सो चलिए देखते हैं अब हम लोग ये एरेज़ एग्ज़ैक्टली होते क्या हैं, ठीक है? तो ये हमारे एरेज़ का हम लोग एक प्रेज़ेंटेशन चालू कर रहे हैं। अब देखिए एरेज़ क्या होते हैं? एरेज़ आर द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ सेम टाइप इन अ सिंगल वेरिएबल नेम। अब देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको बहुत सारे अलग-अलग एलिमेंट्स एक ही जगह पर चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें एरे बनाने पड़ेंगे, ठीक है? तो क्या होता है देखिए एरेज़ आर द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज़ तो मतलब एक साथ कई सारी वैल्यूज़ जो है ना वो एक जगह पर रहेंगी, जिनका एक कॉमन नाम होगा और उसके अंदर अलग-अलग इंडेक्स वैल्यूज़ होंगी। जैसे मैंने यहाँ पर इसको डिफाइन किया हुआ है, देखो क्या है? एरे बनाया हुआ है, ये सब क्या हो गए इसके नंबर्स हो गए, इनको बोलते हैं इंडेक्स नंबर्स और यहाँ पर क्या हो गया देखो सारी वैल्यूज़ है 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया और 50 हो गया। तो प्रोग्रामिंग होगी ना तब मैं समझाऊँगा कि कैसे आप इसे एग्ज़ैक्टली इसके अंदर वैल्यूज़ डाल सकते हो, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ये सब इंडेक्स नंबर्स होते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड 4 तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनको बोलते हैं हम लोग इंडेक्स नंबर्स, ठीक है? ये कंप्यूटर ऑटोमैटिकली सेट कर देता है जैसे ही आप एरे को डिक्लेयर करेंगे, ऑटोमैटिकली कंप्यूटर सेट कर देगा कि किस नंबर का इंडेक्स क्या होगा। मतलब ये ऐसा रैंडम नहीं होता, हमेशा स्टार्टिंग होती है 0 से, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, टाइप्स ऑफ एरेज़। व्हाट आर टाइप्स ऑफ एरेज़? एरेज़ जो होते हैं ना बेसिकली 2 तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका सिंगल डायमेंशनल एरे जो कि सिंगल रो के साथ होता है। तो देखिए कभी भी जब एक एरे आपको दिखेगा, तो अगर एरे मैं इस तरह से बनाऊँगा राइट? ऐसे मैंने एक एरे बनाया जिसमें केवल एक ही रो होगी लेकिन मल्टीपल कॉलम्स होंगे। जैसे वैल्यू हो गई 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 और इसका मैंने नाम लिख दिया ARR इस तरीके से मैंने एक एरे बना लिया। तो ये बन जाएगा आपका सिंगल डायमेंशन एरे। इसी की तरह से एक और एरे हो सकता है इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब क्या हो सकता है? कुछ इस तरीके से देखो, ये होगा एक 2D एरे, इसको बोलेंगे 2D एरे जिसमें क्या होगा? जिसमें 2 डायमेंशंस होंगे, ठीक है? तो इसमें रोज़ भी हैं देखो और कॉलम्स भी हैं, इसको बोलते हैं 2D एरे, 2D प्लेन में अगर बनता है। एक होता है 3D एरे राइट? आप ऐसे भी बना सकते हो 3D एरे, इस तरह से जैसे 3D ऑब्जेक्ट होता है ना, इस तरीके से आपको मिलेगा, ऐसे देखने के लिए मिलेगा, तो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ अ 3D एरे, ठीक है ना? तो खैर हम इसकी बात तो नहीं करेंगे, वी विल ओनली टॉक अबाउट मल्टी डायमेंशनल एरेज़ एंड सिंगल डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल में हम लोग केवल 2D एरे के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये 2 तरीके के एरेज़ यहाँ पर हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब ये एरे आपको बनाना है कैसे? कैसे आप एग्ज़ैक्टली प्रोग्रामिंग के थ्रू एक एरे बना सकते हो? तो एरे को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली जो चीज़ लिखनी होगी डेटा टाइप का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है? जैसे हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है इंटीजर, ठीक है? उसके बाद हम इसका नाम डिफाइन करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब हम लोग फिर से बोलते हैं सबसेट इक्वल्स टू न्यू फिर डेटा टाइप आएगा और फिर उसका साइज़ हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, हमने लिखा इंटीजर, एरे का नाम, फिर हमने क्या लिखा ब्रैकेट लगाए, तो यहाँ पर आप साइज़ नहीं लिखोगे, इक्वल्स टू न्यू इंटीजर और फिर यहाँ पर ये जो आपने डिफाइन किया हुआ है, ये जो आपने डिफाइन किया है, दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ द साइज़ ऑफ एन एरे। क्लियर? अब देखो यहाँ पर कैसे लिखा इंटीजर एरे पहले एरे का नाम लिखेंगे, एरे का नाम कुछ भी हो सकता है जो आपको वेरिएबल नेम ठीक लगे आप वो वहाँ डिफाइन कर सकते हैं। इक्वल्स टू न्यू, न्यू मतलब एक न्यू नाम का कीवर्ड होता है जिससे ये मेमोरी एलोकेट होगी और यहाँ पर क्या आएगा आप यहाँ पर साइज़ डिफाइन कर देंगे जो भी आपको साइज़ का एरे चाहिए। इसका एक और तरीका है डिफाइन करने का, अगर आपको ऐसे डिफाइन नहीं करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीजर ARR मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखा, एरे का नाम लिखा, ब्रैकेट लगाए और फिर कर्ली ब्रैकेट्स में देखो, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने सारी वैल्यूज़ को लिख दिया जैसे 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से आप कितना भी बड़ा एरे अपना बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर होगा क्या? डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपने पहले से वैल्यू दे दी है, सारी वैल्यूज़ पहले से डिफाइंड है। लेकिन यहाँ पर ऊपर वाला जो ये वाला केस है, इसमें आपको वैल्यूज़ को डिफाइन करना पड़ेगा बाय यूजिंग स्कैनर क्लास, इसके लिए लूप चलाना पड़ेगा और आपको सारी वैल्यूज़ को इनपुट कराना पड़ेगा, ठीक है? तो ये प्रोग्रामिंग के टाइम पे ही मैं आपको सब चीज़ें क्लियर करूँगा कि कैसे-कैसे दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है और कैसे इसको आपको यूज़ करना है, ठीक है? आई होप ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब आएँगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है ना? तो यहीं पर हम लोग चालू करेंगे अपने सारे के सारे लॉजिक्स हम लोग यहीं पर सीखेंगे। कैसे आप एरे का साइज़ निकालोगे, कैसे आप एरे बनाओगे, ये सब कुछ हम लोग अब इसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू करने वाले हैं। सो अब देखिए अगर मुझे एरे को बनाना है तो एरे मैं कैसे बनाऊँगा? मैं लिखूँगा इंटीजर ARR इक्वल्स टू न्यू इंटीजर और मैं यहाँ पर साइज़ लिख देता हूँ। जैसे मैंने साइज़ लिख दिया 5 ठीक है? अब इतना लिखने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ को इनपुट कराना पड़ेगा। तो इनपुट कराने के लिए मुझे सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? आई विल राइट इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर मैं यहाँ पर स्कैनर लगाता हूँ। उसके बाद स्पेलिंग गलत हो गया आई थिंक स्कैनर का ए रह गया। फिर हम यहाँ लिखेंगे स्कैनर, स्कैनर एसटी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग सिस्टम डॉट इन ठीक है ना? इससे क्या होगा हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया एसटी नाम से जिससे हम लोग वैल्यूज़ को इनपुट करवाने वाले हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर मैंने एक एरे बना लिया, तो एरे का एक फटाफट से डायग्राम बना लेते हैं।
तो मैंने यहाँ पर इसका डायग्राम बनाया, देखो डायग्राम कैसे बनेगा। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ उसका एक बार। ये तो यहाँ पर देखो मैंने एक एरे का बॉक्स बनाया और इस एरे के बॉक्स में हमारे पास इस तरीके से ये कुछ 5 वैल्यूज़ होने वाली हैं, ठीक है? अब क्योंकि मैंने ये एरे का नाम ARR लिखा है तो मैं यहाँ पर ऊपर ARR लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं अलग-अलग इंडेक्स नंबर लिखूँगा, जैसे 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इस तरह से मैंने इसमें 4 वैल्यूज़ यहाँ रख दी, ठीक है? अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, हमने एरे बना लिया, अब एरे के अंदर हम लोग डालेंगे वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ कैसे डालेंगे? हम लिखेंगे ARR के 0th इंडेक्स में आप डाल दीजिए 10, ठीक है? इससे क्या हुआ देखो, इससे हुआ कि ARR ये एरे का नाम है, इसके 0th इंडेक्स में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ गया। इसके बाद हमें आगे बढ़ना है। आगे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ARR के फर्स्ट इंडेक्स में हम लोग डाल देंगे 20। तो फर्स्ट इंडेक्स मतलब ये फर्स्ट इंडेक्स हो गया, यहाँ पर क्या डालना है हमें? हमें डालना है 20, तो मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 20। इस तरह से हम नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं कि जो मेरा एरे है इसको तो आगे करते हैं, ARR के सेकंड इंडेक्स में हम डाल देंगे 30। तो मैंने यहाँ पर 30 डाल दिया। 30 डालने के बाद क्या होगा? हम लोग को यहाँ पर 30 मिल जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस ना बहुत स्लो है, राइट? आपको मैनुअली इनपुट कराना है तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसको यूज़ ना करते हुए हम लोग ना लूप्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो मैं इसको लूप में कैसे इसको चलाऊँगा। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इतना प्रोसेस हटाया और इंस्टेड ऑफ दिस आई विल बी यूजिंग अ लूप। तो देखो लूप कैसे चलेगा? हम लिखेंगे फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस। तो मैंने 0 से लेकर 5 तक एक पूरा कंप्लीट लूप चलाया और यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ का इनपुट कराएँगे। देखो कैसे होगा? अब लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एंटर एंटर अ वैल्यू। तो मैंने बोला एक मैसेज डाल दो कि एंटर वैल्यू और यहाँ लिख देंगे हम लोग कि a ऑफ i इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंटीजर, ठीक है? मैंने इससे क्या लिखा कि a ऑफ i इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंटीजर। अब देखिए होगा क्या? होगा ये कि ये मल्टीपल टाइम्स इस वैल्यू को चलाएगा। अच्छा यहाँ पर मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, यहाँ पर आएगा ARR, ठीक है? अब देखिए क्या होगा, हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ होने वाली है, वो ये होगी कि जो हमारी i की वैल्यू है ना, वो i की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, i की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। जब i की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मैसेज प्रिंट करेगा एंटर अ वैल्यू और आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ लिख दोगे कि ARR के 0 में क्या लिखोगे? ARR के 0 मतलब इस पोज़ीशन पे आप क्या करोगे? वैल्यू को इनपुट कराओगे। तो वैल्यू इनपुट हो जाएगी लेट्स से 10, ठीक है? फिर आपका लूप दोबारा चलेगा, जब लूप दोबारा चलेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ARR के 1 में आप एक वैल्यू डालोगे मतलब इस पोज़ीशन में फिर से एक वैल्यू डालोगे। लेट्स से यहाँ पर आ गया 20। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पोज़ीशन में जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो हम विल बी टॉकिंग अबाउट ARR ऑफ 2, यहाँ पर आ जाएगा लेट्स से 30, फिर आ जाएगा 40, फिर आ जाएगा 50 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका पूरा जो एरे है ना, पूरा एरे फिल अप हो जाएगा और सारी वैल्यूज़ आपके अंदर इनपुट हो जाएगी। अगर प्रिंटिंग करनी है तो प्रिंटिंग करने के लिए भी हम लोग इसी ऑपरेशन का इसी तरीके का यूज़ करेंगे। अब देखो प्रिंटिंग कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। तो प्रिंटिंग करने के लिए हम एक काम करते हैं, ये सब मिटा देते हैं पहले और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लूप चलाएँगे फिर से फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस किया मैंने और यहाँ पर हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। प्रिंट एलएन नहीं लगाते एक्चुअली, मुझे सेम लाइन में प्रिंट करना है तो एलएन में हटा देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ ARR का आई, ठीक है? बट क्योंकि सेम लाइन में प्रिंट करेंगे तो थोड़ा सा स्पेस आना चाहिए, इसलिए मैं लास्ट में एक स्पेस डाल देता हूँ। इससे क्या होगा, हम हर एरे के बाद ना हर एक एलिमेंट के बाद ना एक स्पेस छूटता चला जाएगा और फिर आपकी वैल्यूज होंगे अच्छे से प्रिंट हो जाएगी। देखो मैं कंपाइल करता हूँ कोड को। अच्छा कुछ गलती हो गई, ओह सॉरी, प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिख दी, फिर से ठीक करते हैं, ठीक है? अब देखिए मैं इसको कंपाइल करता हूँ, लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। तो मैं एज राइट क्लिक करता हूँ, रन करते हैं। अब देखिए वैल्यूज मांग रहा है तो वैल्यूज डाल देते हैं, लेट्स से 10। तो फिर से हमने बोला एंटर वैल्यू 20, 30, ठीक है? 40 एंड 50। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखो क्या हुआ, लास्ट में पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो गया 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या किया, वैल्यूज़ को इनपुट करवाया यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक और ये जो लास्ट में प्रिंट हुआ ना, ये हमारा एरे जो स्टोर्ड एरे है वो हमारा प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ एक जगह पर स्टोर कर सकते हो, ठीक है? अब ज़रा कुछ करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? देखते हैं कौन-कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर है। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। आईसीएसई जो 2025 का पेपर आ रहा है, इवन आगे वाले जो भी एग्ज़ाम्स आपको दिखेंगे ना 10th क्लास के या फिर और आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या कहीं पर भी हो, तो इस तरह के क्वेश्चन छुट-पुट लॉजिक जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पर सीखने पड़ेंगे, ठीक है? तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस अपने। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन आने वाला है वो है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन एरे एंड प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स। तो ये मैंने क्वेश्चन अभी जस्ट किया है। मैंने क्या किया था देखो,
तो मैंने यहाँ पर जो प्रोग्राम लिखा है ना, ये इसी चीज़ के लिए है कि मैंने सबसे पहले वैल्यू एक मैंने डाली सारी की सारी वैल्यूज़ एरे में, और ये मैंने एरे प्रोड्यूस किया, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ डाली और फिर मैंने क्या किया, उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है ना? तो इस तरीके से ये आप कर सकते हो। पहला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे। हम लोग फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर ये समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो दोबारा से देखिए, ये समझ आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। आप अलग-अलग पोज़ीशन पे वैल्यूज़ पहले डाल रहे हो और अलग-अलग पोज़ीशन की जो वैल्यूज़ है उसके बाद आप प्रिंट कर रहे हो। एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन एरे एंड प्रिंट ऑल इवन नंबर्स, ठीक है? हमने एक एरे डालना है और जितने भी इवन नंबर्स हैं ना उसे प्रिंट करना है। अभी इवन नंबर्स पहली बात होते क्या है? देखो, इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। मतलब एक जैसे एक नंबर है, नंबर इज़ लाइक 2, या नंबर हो गया लेट्स से 12। तो मैं क्या चेक करूँगा कि क्या ये नंबर 12 जो है 2 से डिवाइड होता है? क्या 2 6 ज़ा 12 रिमाइंडर 0 आता है? अगर रिमाइंडर 0 आता है, इन दैट केस दिस नंबर इज़ व्हाट? इज़ एन इवन नंबर, सॉरी। तो अब ये इवन नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा, रिमाइंडर चेक करना है, ठीक है ना? तो बहुत बेसिक सा कोड है, ज़रा फटाफट से इसको चला के देखते हैं कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। अब देखिए, इसमें मैंने क्या किया, मैंने बोला कि हम लोग देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने सबसे पहले एक एरे बना लिया, ये देखो मैंने एरे बनाया है और इस एरे में मैंने वैल्यूज़ डाल दी। अगर आपको चाहिए, अगर इस तरह से आप इनपुट नहीं कराना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि आप इसमें डायरेक्टली वैल्यू को डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ पर आप अपने जो कर्ली ब्रैकेट्स है उसको लगा दीजिए और यहाँ लिख दो 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है ना? आप इसमें कितना भी जितना आपको एलिमेंट्स चाहिए वो उतने एलिमेंट्स आप इसमें डाल सकते हो। अब यहाँ पर एक दिक्कत आएगी कि आपको लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना है, ये हमें नहीं पता। तो लूप चलाने के लिए ना देखो, हमें लास्ट वैल्यू तो चाहिए ना। देखो, अब या तो आप काउंट करोगे, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5, आप ऐसे काउंट करेंगे। नहीं तो एक और ऑप्शन है अपने पास, हम लिख सकते हैं इंटीजर l इज इक्वल्स टू ARR डॉट लेंथ। हमने ऐसा लगा दिया। इस स्टेटमेंट से क्या होगा, इस एरे की लेंथ निकलेगी और कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, एल में स्टोर हो जाएगी, और फिर फर्दर आप इसका लूप यूज कर सकते हो, ठीक है? अब देखो, लूप में करना क्या है, लूप में करना ये है कि मुझे जितने भी एलिमेंट्स हैं जो इवन नंबर्स हैं ना उनको प्रिंट करना है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो, जीरो से लेकर क्या लिख देते हैं, एल। तो जीरो से एल तक लूप चलाया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। हमें लिखते हैं कि अगर हम यहाँ इफ कंडीशन लगाएंगे ना, चेक करना है कि नंबर डिविजिबल है या नहीं है। तो अगर जो मेरा ARR है उसका ith इंडेक्स मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है? अगर ऐसा है तो इन दैट केस आई एम गोइंग टू प्रिंट दैट वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर करा क्या है, देखो यहाँ पर करा ये है कि सबसे पहले देखो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पर आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो ARR है, ARR ऑफ आई, ARR ऑफ आई का मतलब क्या है कि 0 इंडेक्स कौन सा है? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है। तो 0th इंडेक्स मतलब जो नंबर 12 है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से। अच्छा, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है इसका, सॉरी, मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिमाइंडर। इसका मतलब क्या होता है? रिमाइंडर होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर 12 है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 से नंबर 12 पूरा-पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है? देखो कैसे, 2 6 ज़ा 12 हुआ, रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब नंबर वो कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। तो ऐसे में हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या ये रिमाइंडर 0 के बराबर है? तो हमने क्या लिखा कि 12 मॉडुलस 2 बराबर बराबर 0। देखो, ये तो लिखा है ना, 12 ARR ऑफ i का मतलब क्या है, 12 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 0। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम लोग क्या करेंगे, उस एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे। तो ऐसे कैसे करेंगे, देखो, सॉरी, ये सारा मिट गया, हम इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम उस एलिमेंट को प्रिंट करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, फिर से स्पेलिंग गलत होगी, हम ये लिखेंगे प्रिंटलन, और यहाँ लिख देंगे ARR का ith एलिमेंट, ठीक है? तो इससे क्या होगा, देखो, जो एलिमेंट्स हमारे इवन नंबर्स हैं ना वो प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पर देखो, कंपाइल करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो आंसर्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 12, 14 और 16। तो ये वो नंबर्स हैं जो नंबर्स क्या हैं, इवन नंबर्स हैं, वही एरे में से प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है? तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये समझ आ गया है तो अब ऑड नंबर्स को प्रिंट करके दिखाइए कि ऑड नंबर्स कैसे करेंगे। वीडियो को पॉज़ करिए, अगर नहीं समझ आया तो इवन के लिए देखिए पहले, इवन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इवन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब रिमाइंडर आपका 0 आता है। ऑड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब रिमाइंडर आपका 1 आता है। तो रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर ऑड नंबर्स है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको करना है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन आने वाला है, क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन एरे एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं ना, उनका सबका सम निकालना है। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो जरा समझो। जैसे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, ये मेरे एक एरे है। इस एरे में एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि इन सबका सम आ जाए, ठीक है? तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ये आंसर आ गया 3।
फिर 3 और 3 को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 6, 6 और 4 को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 10 और 10 और 5 को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 15। तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 15 और इसी को मुझे प्रिंट करना है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? आइए समझते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब देखिए, ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये नंबर्स है देखो, 12, 13, 14, 15, 16, 17। सम निकालने का बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप एक वेरिएबल ले लो यहाँ पर सम नाम का, जो कि 0 रहने वाला है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो इंटरनल कंडीशंस है इसको हटा दो। ठीक है, इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इफ कंडीशन तो लगने वाली नहीं है। इवन का ऑड का सम निकालना होगा तो हम करेंगे, बट अभी सारे एलिमेंट्स का सम निकालना है, तो हमें यहाँ पर कोई कंडीशन लगानी नहीं है। हम क्या लिखेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस ARR ऑफ आई। ठीक है, हमने ऐसा कर दिया। इससे क्या होगा, देखो हमने क्या लिखा, सम इक्वल्स टू सम प्लस ARR ऑफ आई। इससे क्या होगा, इससे हमारे सारे एलिमेंट्स का सम निकल जाएगा। इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए ना, वैसे नो डाउट ये भी ठीक है, बट हम लोग को ना नंबर्स को चेंज कर देते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसा लेते हैं, थोड़ा सा ईजी रहेगा कैलकुलेट करने के लिए। और यहाँ पर हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। क्या लिख देंगे हम लोग कि द सम इज प्लस सम। अब देखिए, कोड को कंपाइल करते हैं। लेट्स सी इसका आंसर कितना आता है। आंसर आ गया मेरा 15। अब देखिए हुआ कैसे। ये हुआ ऐसे है कि हम लोगों ने यहाँ पर देखो क्या किया था, हमने लिखा हुआ है यहाँ पर एक एरे, और एरे में क्या वैल्यूज पड़ी हुई है, एरे में वैल्यूज पड़ी हुई है 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारी सारी एरे की वैल्यू पड़ी हुई है। इंडेक्स नंबर्स क्या हो गए, इंडेक्स नंबर 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो देखो, जो आई की वैल्यू होगी सबसे पहले क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो मेरा ARR ऑफ आई है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1। ठीक है, दैट विल बी 1। हमने देखो, हमने क्या लिखा हुआ है, हमने कंडीशन लिखी है सम इक्वल्स टू सम इक्वल्स टू सम प्लस ARR ऑफ आई। ये मैंने लिखा है। तो आई के लिए 0 है और एरे की जो पहली वैल्यू है वो 1 है, मतलब 1 यहाँ आ गया, प्लस सम की बाय डिफॉल्ट वैल्यू देखो कितनी डिफाइन कर रखी है हम लोगों ने, यहाँ पर लिखा हुआ है 0। सम के लिए कितनी है, 0 है। तो क्या होगा देखो, 0 प्लस 1, ये दोनों नंबर ऐड होंगे और आंसर कितना आ जाएगा, आंसर विल बी 1। अगली बार आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो एरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट एरे क्या उठेगी, यहाँ से उठ जाएगा 2। तो क्या होगा देखो, सम की जो वैल्यू थी 1 वो अंदर जाएगी, 1 प्लस 2 आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगला जो आई की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 पे क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा 3। देखो एलिमेंट क्या आ जाएगा यहाँ से, 3 एलिमेंट आ जाएगा। तो क्या होगा देखो, ये 3 अंदर जाएगा दोबारा से, तो 3 प्लस 3 आंसर आ जाएगा आपका 6। अगला हमारे पास जो इंडेक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ से जो नंबर आएगा दैट विल बी 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, ये आ जाएगा 6 प्लस 4 आंसर आ जाएगा 10। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस चलेगा, आ जाएगा 4। तो जो इंडेक्स नंबर आएगा, इंडेक्स वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी इंडेक्स नंबर आएगा 4, और जो नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा देखो, 10 वापस अंदर आएगा कैलकुलेशन में, 10 प्लस 5 आंसर कितना आ जाएगा, 15। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। आई होप ये ड्राई रन आपको समझ आ रहा होगा इस कोड का। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर जब इसको प्रिंट कर रहे हैं तो आंसर हमारा क्या हो रहा है, 15 ही जाके प्रिंट हो जा रहा है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए कि कैसे आप एक एरे के सारे एलिमेंट्स का सम निकालने वाले हो। ठीक है, अब इस वीडियो को ज़रा पॉज़ करिए, देखिए शुरुआत से, देखिए मैंने क्या करा है, क्या-क्या स्टेप्स हमने इन्वॉल्व किए हैं, किस तरीके से ड्राई रन काम कर रहा है। हमेशा एक-एक चीज़ को समझ के करिए, सो दैट आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें ईज़िली समझ पाएँ, ठीक है? एक अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एज़ अ होमवर्क दे रहा हूँ, आप भी देखिए, आप वीडियो को पॉज़ करिए। मुझे क्या करना है, मुझे इन सारे एलिमेंट्स का सम की जगह मल्टीप्लिकेशन निकालना है। मतलब जैसे मेरे पास 1 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो इसका आंसर आएगा हमारा 120। ये मुझे आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मुझे प्लीज़ करके दिखाइएगा। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, और अगर समझ नहीं आ रहा तो नो लिखिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, सो दैट हम उसका आपको सॉल्यूशन दे पाएँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। लेट्स सी नेक्स्ट प्रोग्राम क्या आता है। अब देखिए, अगला जो प्रोग्राम है वो क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन एरे एंड प्रिंट द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप समझ लीजिए बहुत आसान है। ठीक है, जैसे हमारे पास सपोज एक एरे है, और एरे में हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। लेट्स से नंबर हो गया 9, नंबर हो गया 4, नंबर हो गया 1, नंबर हो गया 18, नंबर हो गया लेट्स से 6। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, 1, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, 18। हमें ये दोनों चीज़ें प्रिंट करनी है। ठीक है, तो लेट्स से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे।
अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हमें यहाँ पर सबसे पहली चीज़ एक समझनी पड़ेगी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम पहले निकालते हैं अपना मैक्सिमम वैल्यू। ऐसा करने के लिए हम लोग एक एरे ले लेते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पर एक एरे ले लिया, लेट्स से एक नंबर ले लिया मैंने 12, एक नंबर ले लिया मैंने 5, नंबर हो गया मेरा 9, नंबर हो गया मेरा 18, नंबर हो गया मेरा 1, ठीक है? और एक नंबर हो गया मेरा लेट्स से 16, राइट? इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स को कंसिडर किया है, ठीक है? अब ऑटोमैटिकली जो लेंथ है वो निकल जाएगी, वो तो आपको मालूम है, एरे की लेंथ निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जहाँ पर मैंने सम नाम का वेरिएबल लिया है ना, उसकी जगह मैं एक मैक्स नाम का वेरिएबल यहाँ पर ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक मैक्सिमम नाम का वेरिएबल ले लिया है और अभी मैं स्कैनर क्लास को इसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अगर आप चाहते हो स्कैनर क्लास यूज़ करना, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखिए मैं सारे जो पार्ट है ना, इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि इसकी भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल कंसिडर कर लिया है मैक्स। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है? अब देखना होगा क्या? अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एक फॉर लूप लगाएँगे और यहाँ लिखेंगे फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन l एंड i प्लस प्लस, ठीक है? हमने लेंथ निकाल ली, लेंथ तक हमने लूप चला लिया। लूप चलाने के बाद मैं एक कंडीशन लिखता हूँ, पहले कोड लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या किया। हम ये लिखेंगे कि अगर मेरा जो ARR का i इंडेक्स है, अगर बड़ा होता है मैक्सिमम से, तो हम लोग क्या करेंगे, हम मैक्स के अंदर ARR के i को स्टोर कर देंगे, ठीक है? और इसके बाद हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ लिख देंगे हम लोग मैक्स जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है? लेट्स सी हमने क्या किया। देखो सबसे पहले आई के लिए क्या हो जाएगी मेरी, आई के लिए हो जाएगी 0। आई के लिए 0 हो जाएगी मतलब नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, नंबर आ जाएगा ARR का आई, दैट इज़ 12, नंबर 12 आया। अब देखो मैक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, मैक्स के अंदर एक वैल्यू पड़ी है दैट इज़ 0, क्योंकि देखो मैक्स के मैंने क्या डिफाइन किया है, मैक्स इज़ 0। जब मैक्स में 0 डिफाइन कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ये चेक करेगा क्या मेरा ARR ऑफ आई, ARR ऑफ आई मतलब क्या हो गया 12, क्या 12 बड़ा है 0 से? हाँ जी, बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है, तो मैक्स के अंदर क्या आ जाएगा? ARR ऑफ आई आ जाएगा। तो मतलब मैक्स की वैल्यू जहाँ 0 है ना, वो उसको हटाएगा और जो 12 है, 12 को यहाँ पर स्टोर कर लेगा। सिंपल। अगला नंबर हो गया, आई की वैल्यू हो गई 1, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो मैं ज़रा हटाता हूँ उसको सब कुछ। जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो देखो क्या होगा, आई की वैल्यू 1 में कौन आएगा नंबर? नेक्स्ट नंबर आएगा 5। देखो नेक्स्ट नंबर क्या आ गया? 5 आ गया। तो क्या 5 12 से बड़ा है? नहीं है। कंडीशन क्या हो गई? इस बार कंडीशन हो गई आपकी फ़ॉल्स। फ़ॉल्स हो गई तो यहाँ पर क्या रहेगा? 12 ही कंटिन्यू करेगा। अगला नंबर आ गया 9, सेकंड इंडेक्स पे हो गया नंबर 9। क्या 9 12 से बड़ा है? नो, इट्स नॉट ग्रेटर देन 12। तो यहाँ पर क्या रहेगा? फिर से 12 ही रहेगा। अगला नंबर आ गया, थर्ड पोजीशन पे आ गया 18, 18। क्या 18 12 से बड़ा है? येस, इट इज़ ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका 18 आ जाएगा, ठीक है? अगला नंबर आ गया फोर्थ इंडेक्स पे 1, तो क्या 1 18 से बड़ा होता है? नहीं होता, यहाँ पर क्या रहेगा? 18 ही रहेगा। अगला नंबर आ गया फिफ्थ पोजीशन पे 16, क्या 16 18 से बड़ा होता है? नहीं रहता, तो यहाँ पर फिर से क्या रहेगा? 18 रहेगा और इसी रिजल्ट को हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, ठीक है? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब देखो इसको अगर मैं कोड को चलाता हूँ, लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। तो मैंने कोड को कंपाइल किया एंड लेट्स सी, कोड को रन करते हैं, तो यहाँ पर देखो 18 आ गया, राइट? हम लोग अगर चाहें तो पीछे एक मैसेज लिख सकते हैं, तो पता ही है आपको अच्छे से कि जैसे द मैक्सिमम नंबर इज़, ठीक है? ऐसे करके लिख दिया और यहाँ प्लस लगा देते हैं। इसको मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ थोड़ा-सा। तो मैंने क्या लिख दिया, द मैक्सिमम नंबर इज़ प्लस मैक्स, कंपाइल करते हैं, लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। प्रोग्राम को मैंने रन किया और यहाँ पर आ गया द मैक्सिमम नंबर इज़ 18। तो इतना तो प्रोसेस आपको अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है? अब बढ़ते हैं मिनिमम नंबर की तरफ। तो मिनिमम नंबर देखो कैसे होगा, ठीक है? अगर आपने ये चीज़ समझ ली है, एक बार पॉज़ करके आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, पर ट्राई करो और देखो क्या होता है। अब देखिए मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि क्या मेरा जो ARR का जो ith इंडेक्स है, वो छोटा होता है मिनिमम से? अगर मिनिमम से छोटा होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो मिनिमम में एरर दे रहा है क्योंकि मिनिमम को डिफाइन किया नहीं, तो मैं मिनिमम को एक बार डिफाइन कर लेता हूँ। इंटीजर हम मिनिमम लिख दिया इक्वल्स टू 0, ठीक है? हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मिनिमम से छोटा होता है, हम लिख देंगे मिनिमम इक्वल्स टू ARR ऑफ i, ठीक है? मैंने क्या लिख दिया? ARR ऑफ i लिख दिया। अब यहाँ पर एक गड़बड़ है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। एक बार ज़रा मैं कोड चला के दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? थोड़ा-सा इसको अच्छा प्रिंट भी तो करना पड़ेगा, तो प्रिंटिंग भी कर देते हैं चलो यहाँ पर। इसके नीचे प्रिंटिंग कर देंगे कॉपी करके, यहाँ पर लिख देते हैं मिनिमम। यहाँ लिख दिया मिनिमम और यहाँ पे लिख देते हैं कि द मिनिमम नंबर इज़, यहाँ पे प्रिंट होगा मिनिमम। एक बार ज़रा मैं कोड चला के दिखाता हूँ, देखो आपका आंसर क्या आता है। कोड को मैंने ऐसे रन किया और देखो मैक्सिमम नंबर इज़ 18, ये तो आ गया था हमारा। लेकिन प्रॉब्लम देखो क्या हो रहा है, मिनिमम नंबर इज़ 0, नंबर जो है ना मिनिमम 0 आ रहा है। वो उसको प्रिंट नहीं कर रहा, बट सबसे छोटा नंबर कौन-सा था यहाँ पर? सबसे छोटा नंबर था हमारा 1, देखो सबसे छोटा नंबर था 1, यहाँ पर आना चाहिए था 1 लेकिन प्रिंट हो रहा है 0।
क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया ना, यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू पहले ही डाल दी। हमने 0 सबसे पहले सबसे छोटा नंबर डाल दिया। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि 0 से छोटा कोई नंबर यहाँ पर अवेलेबल है नहीं। अब 0 से छोटा नंबर यहाँ पर होगा नहीं, तो 0 को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे देखो, तो इसमें हो क्या रहा है, मैं अगर आपको थोड़ा-सा ड्राई रन करके समझाऊँ, तो देखो क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास i हो गया, ठीक है? यहाँ पर आ गया array ऑफ i, यहाँ पर आ गया आपका मैक्सिमम जिसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, और यहाँ पर आ गया मिनिमम जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है फिर से। अब देखो इंडेक्स नंबर क्या आ गया 0, तो 0 पे कौन है? 0 पे नंबर है 12, इट्स 12। तो 12 क्या ग्रेटर देन 0 है? मैक्सिमम से बड़ा है? हाँ है, तो यहाँ पर मैक्सिमम आ जाएगा। बट क्या 12 मिनिमम से छोटा है? नो, तो यहाँ पर 0 रहेगा। अच्छा नंबर आ गया 1, इंडेक्स नंबर आया 1, 1 पे आ गया 5। क्या 5 12 से बड़ा है? नहीं, यहाँ पर 12 रहेगा। क्या 5 0 से छोटा है? नहीं, यहाँ पर 0 ही रहेगा, देख रहे हो आप? क्योंकि कोई भी नंबर जहाँ पर एरे ऑफ आई में आएगा ना, वो 0 से छोटा नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा, मैंने लिख दिया हमारा नंबर आ गया 9। क्या 9 12 से बड़ा है? नो, तो यहाँ पर 12 रहेगा। क्या 9 0 से छोटा है? नहीं, यहाँ फिर से 0 रहेगा। तो यहाँ तो हमेशा क्या रहने वाला है? 0 ही रहने वाला है। तो इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कैसे करेंगे? इस प्रॉब्लम में पता है ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है? प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोग जो कंपैरिज़न कर रहे हैं वो इन नंबर्स का कर रहे हैं, ठीक है ना? कंपैरिज़न हम इन नंबर्स का कर रहे हैं और आपस में कंपैरिज़न होने के बजाय हम उसको कंपेयर कर रहे हैं 0 के साथ। कंपैरिज़न तो आपस में होना चाहिए ना, देखो 12, 5, 9, 18, 1, 16 इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन-सा है? हमें इन आपस में कंपैरिज़न कराना है, ना कि इनका कंपैरिज़न 0 के साथ कराना है, वो तो गलत ही हो गया ना पहली बात, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग बहुत एक सिंपल सा स्टेप करेंगे, जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर जो एरे ऑफ 0 है, यहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर लिख देते हैं ARR ऑफ 0। इससे क्या होगा, जो मैक्सिमम की वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी, एरे का 0 इंडेक्स मतलब 12 हो जाएगी, और जो मिनिमम वैल्यू है, वो भी क्या हो जाएगा, एरे का 0th इंडेक्स। अब देखो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि हमारे पास ये जो यहाँ पर 0 है ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले 0 है, इससे ये रिप्लेस कर देगा 12 को। तो ज़रा एक बार फिर से पूरे कोड को रन करके देखते हैं। लेट्स सी प्रोसेस क्या होता है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये हमारे पास एक इंडेक्स i हो गया, ये 0 हो गया। हमारे पास एरे ऑफ i हम लोग यहाँ लिखते हैं, और यहाँ पर क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू होगी जो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी है 12, क्योंकि देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, एरे ऑफ 0 डाल दिया, तो मतलब 12 आ गया यहाँ पर, और हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ली, दैट इज़ अगेन 12। तो देखो एरे ऑफ आई मतलब क्या आ गया, यहाँ पर नंबर आ गया 12। क्या 12 मैक्सिमम से बड़ा है? नहीं है, यहाँ पर 12 रहेगा। क्या 12 12 से छोटा है? नहीं, यहाँ पर फिर से 12 रहने वाला है। अगला नंबर कितना आ गया? 1। इंडेक्स नंबर आ गया 1, 1 पे कौन आ गया? 5। क्या 5 12 से बड़ा है? नहीं, तो यहाँ 12 रहेगा। क्या 5 12 से छोटा है? यस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। देख रहे हो आप यहाँ पर ना नंबर चेंज हो गया, छोटा वैल्यू आ रही है। अगली वैल्यू आ गई इंडेक्स नंबर 2, यहाँ पर आ गया नंबर 9। क्या 9 12 से बड़ा है? नो, तो यहाँ पर 12 रहेगा। क्या 9 5 से छोटा है? नो, यहाँ पर 5 रहेगा, ठीक। अगला नंबर आ गया 3, 3 पे कौन है? 3 पे आ गया 18। क्या 18 12 से बड़ा है? यस, तो यहाँ पर 18 आ गया। क्या 18 5 से छोटा है? नो, यहाँ पर 5 रहेगा। अगला नंबर आ गया 4th इंडेक्स पे 1। क्या 1 18 से बड़ा है? नो, तो 18 रहेगा। क्या 1 5 से छोटा है? यस, नंबर 1 आ जाएगा। अगला आ जाएगा 5। अगला आ गया नंबर आ गया 16 आ गया। तो 16 18 से बड़ा है? नो, तो 18 रहेगा। क्या 16 1 से छोटा है? नो, यहाँ पर 1 रहेगा। तो आपको सबसे बड़ा नंबर कौन-सा मिल गया? इट्स 18 राइट? इट इज़ 18। और सबसे छोटा नंबर कौन-सा मिल गया? इट्स 1। तो अब जब हम कोड रन करेंगे, तो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी 18 और सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी 1। कोड को ऐसे रन करते हैं, लेट्स सी। तो देखो आंसर कितना आ गया, द मैक्सिमम नंबर इज़ 18 एंड द मिनिमम नंबर इज़ 1। आई होप ये प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आ रही है, दोबारा से एक बार हल्का-सा इसको पीछे करके देखिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा कोड है, लेकिन इम्पोर्टेंट सा कोड है, राइट? तो इसके लिए आप इसको ढंग से नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। सो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होने वाला है। कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन एरे एंड परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शंस ऑन इट। ये बोल रहा है कि रिप्लेस करना है जितने भी ऑड नंबर्स हैं उसको 0 से, और ऐड करना है इवन नंबर टू इट्स नेक्स्ट डिजिट। अब इसका मतलब क्या है, मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ क्या क्वेश्चन एग्जैक्टली कह रहा है। तो हमारे पास क्या है, देखिए सपोज एक एरे है, ठीक है, ये मेरा एक एरे है, और एरे में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर नंबर हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये बोल रहा है जितने भी ऑड नंबर्स हैं ना उसको 0 बना दो। तो ये जो 1 है, 1 एक ऑड है, तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि ऐड करो इवन नंबर को टू इट्स नेक्स्ट डिजिट, या फिर नेक्स्ट एलिमेंट से उसको ऐड करना है। तो मतलब क्या करना है, मेरे को 2 और 3 को ऐड करना है, ये ऐड कर देंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, इट विल बी 5।
अब अगर नंबर 3 आया, 3 क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है, नंबर हो जाएगा 0। फिर 4 आया, 4 और 5 क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा मेरा 9, और 5 फिर से क्या हो जाएगा, 0। ये क्वेश्चन मुझे करना है यहाँ पर, ठीक है। तो जरा करके देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो जरा चलते हैं अपनी जावा प्रोग्रामिंग पे। अब क्वेश्चन ये है कि आपको एक एरे को इनपुट करवाना है, तो मैं सारा जो कोड हटा देता हूँ पहले, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ऐसा लिखा। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे स्कैनर एस पी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, यहाँ लिख देंगे हम लोग सिस्टम डॉट इन लिखा, ठीक है। इसके बाद हम ये लिखेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन दैट एंटर एन एरे, तो एंटर एन एरे मैंने ऐसा लिख दिया, एरे को इनपुट कराइए। और इसके लिए हम एक लूप चलाएंगे। अच्छा, पहले एरे तो बना लेते हैं, एरे तो बनाया नहीं हम लोगों ने, सबसे पहले एरे बना लेंगे यहाँ पर। तो लिख देंगे इंटीजर ए इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, और यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ। तो मैंने 5 एलिमेंट्स का एक एरे बना लिया। यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस, 0 से 5 तक लूप चलाया। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंटीजर, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा जो पूरा एरे है ना, वो एरे इनपुट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो एरे मेरा क्या होगा, एंटर एरे किया और यहाँ से 0 से 5 तक लूप चलाया, इससे क्या होगा, मेरा एरे इनपुट हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक और लूप चलाना है। तो देखो एरे कैसे इनपुट हुआ समझो। तो जो एरे इनपुट हुआ है वो कुछ ऐसा हो गया कि, अच्छा ये कलर थोड़ा गलत हो रहा है, कलर करते हैं ब्लैक, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये एरे आ गया, और जो एरे आया है इसमें अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग नंबर्स आ गए। लेट्स से 1 या 2 या 3 या 4 और ये 5। इंडेक्स नंबर क्या है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है। एरे का नाम हो गया ए, ठीक है। ये मैंने अपना इतना काम कर दिया। अब आगे देखो क्या करेंगे अब लोग, हमें लिखेंगे इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस, हमने ऐसे लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि नंबर इवन है या ऑड है। तो ऐसा करने के लिए हमें लिखते हैं कि अगर मेरा जो ए ऑफ आई है मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 1 हो जाता है, मतलब नंबर कैसा है, नंबर है एक ऑड नंबर, ठीक है। और एल्स, एल्स का मतलब क्या है कि नंबर क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, आपके ऊपर ये है कि अगर नंबर आप चाहते हो सपोज यहाँ पर 0 करना है, तो मतलब यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं कि नंबर कैसा है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो हमें क्या करना है, उसको नेक्स्ट डिजिट से ऐड करना है, ठीक है। लेकिन अगर ऑड आता है तो क्या करेंगे, ऑड में हम लिख देंगे कि ए ऑफ आई को क्या कर दोगे, 0। सिंपल, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। तो हम लोगों ने क्या किया देखो, अगर हमारे पास एक नंबर आया, देखो नंबर क्या है, 0 इंडेक्स है, तो आई के लिए क्या हो गई मेरी, आई के लिए होगी 0। तो मेरा ए ऑफ आई क्या हो जाएगा, देखो ए ऑफ आई हो जाएगा 1। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर 1 आया तो 1 कैसा है, 1 एक ऑड नंबर है, कंडीशन यदि ट्रू होगी, ऐसा वाली पार्ट। तो क्या करेगा, ए ऑफ आई को क्या कर देगा, 0 कर देगा। मतलब यहाँ से जो 1 है ना, उसको हटा के क्या कर देगा, ये इसको 0 बना देगा ऐसे। क्लियर। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, अब आई के लिए क्या हो जाएगी, नेक्स्ट हो जाएगी 1। तो जब आई के लिए 1 होगी तो यहाँ से नंबर क्या निकला, यहाँ से नंबर निकला 2। अब 2 कैसा नंबर होता है, 2 एक इवन नंबर होता है। तो जब 2 एक इवन नंबर होता है तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखेंगे देखो ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ आई प्लस 1। क्या लिखा हमने, तो एक बार मैं समझाता हूँ उसको मैंने क्या किया। तो देखो हमने लिखा है कि अगर मेरा नंबर इवन नंबर होता है, देखो यहाँ पर क्या लिखा कि अगर वो नंबर कैसा होता है, एक इवन नंबर होता है। तो इवन नंबर क्या करेगा, इवन नंबर क्या करेगा, जो मेरा नंबर है, देखो ए ऑफ आई पे क्या नंबर है, ए ऑफ आई पे नंबर है 2, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए ऑफ आई, ये लिखा हुआ है ए ऑफ आई। तो ए ऑफ आई पे नंबर क्या हो गया, यहाँ पर आ गया 2, प्लस ए ऑफ आई प्लस 1 पे नंबर क्या है, देखो ए ऑफ आई प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 पे नंबर क्या आ गया, सेकंड पोजीशन में कौन सा नंबर है, 3 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 आ जाएगा मेरा 5, और वो कहाँ चला जाएगा, ए ऑफ आई में चला जाएगा। तो मतलब मेरा जो नंबर था 2, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 2 और 3 का सम 2 में जाके स्टोर हो जाएगा। तो 2 की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब जरा एक बार इसको हम लोग रीड करते हैं और एक बार इसे ज़रा चला के देखते हैं। तो चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अब प्रिंटिंग करनी है। तो प्रिंटिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक और फॉर लूप, फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। और यहाँ पर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ लिख देंगे हम लोग थोड़ा सा ए ऑफ आई, यहाँ ए ऑफ आई लिखा, प्लस करके स्पेस डाल देते हैं, यहाँ से पहले इसको हटा देंगे और लास्ट में एक टर्मिनेशन साइन हम लोग लगा देंगे, ठीक है। अब देखो मैं कोड को चलाता हूँ और लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। तो ये बोल रहा है एंटर एन एरे, तो 1 2 3 4 5।
तो देखो क्या हुआ, जहां पर 1 था वहां 0 हो गया, जहां पर 2 था, 2 और 3 का सम कितना आ गया 5, 3 कितना हो गया, देखो 3 0 हो गया, 4 और 5 का ऐड किया आंसर आया 9, और लास्ट में 5 जो हो गया वो फिर से 0 हो गया। तो ये प्रोसेस है इस क्वेश्चन को करने का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है, ये बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन एरे एंड परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शन ऑन इट। ये बोल रहा है कि रोटेट द एलिमेंट ऑफ द एरे वन पोजीशन टू द लेफ्ट। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो। क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि हमें क्या करना है, रोटेट करना है एलिमेंट्स को एरे के एक पोजीशन, कहाँ पर, लेफ्ट की तरफ। तो देखो सपोज ये मेरा एक एरे है, ये मेरा एक एरे हो गया और एरे की कुछ वैल्यूज हो गई, लेट्स से 1 2 3 4 5। तो अगर मुझे लेफ्ट साइड रोटेट करना है तो मतलब क्या होगा, पहली चीज़ ये होगी, जो 1 है ना 1 चला जाएगा लास्ट में, तो 1 आ गया लास्ट में, ठीक है। अब जो 2 है, 2 आ जाएगा जहाँ पर 1 था, मतलब 2 यहाँ पर आ गया। 3 कहाँ जाएगा, जहाँ पर 2 था, तो 3 यहाँ आ गया। इस तरह से 4 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो जो एरे बनेगा वो अब आपका ऐसे ये एरे बन जाएगा। इसको बोलते हैं रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप राइट रोटेशन भी कर सकते हो। राइट रोटेशन करने के लिए हम उसे उल्टा करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, देखो 5 जो है ना, ये 5 आ जाएगा पीछे, तो 5 यहाँ आ जाएगा, 1 आप आगे चला जाएगा, तो 1 2 3 4, इसको बोलते हैं राइट रोटेशन, ठीक है। मैं आपको ये वाला करके दिखा देता हूँ, ये आप होमवर्क से करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि इसको राइट रोटेशन कैसे करेंगे। मैं लेफ्ट रोटेशन आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। फिर तो शुरू करते हैं। अब देखिए ऐसा करने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एरे को इनपुट भी करवा सकते हैं, चाहे तो हम पहले से एरे डिक्लेयर करके चलें। हम मैं अभी ना इस क्वेश्चन को करने के लिए एरे को डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो इंटीजर एरे ले लिया एक, इज इक्वल्स टू, मैंने कुछ वैल्यूज डाल दी, लेट्स से 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। एक काम करते हैं, 11 छोड़ देते हैं, 10 छोड़ देते हैं, 11 12 13 14 15 मैंने यहाँ पर एक एरे ले लिया। अब मुझे करना क्या है कि जो 11 है ना, इस 11 को लाना है पीछे, 15 के आगे, और बाकी सबको ऐसे पीछे 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 खिसका देना है। अब ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जो 11 है ना, इस 11 को मैं उठा के एक टेम्परेरी वेरिएबल में सेव कर दूंगा। अब देखिए ऐसा करने के लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं, टेम्परेरी वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ए ऑफ 0 डाल देंगे इसमें। तो हमने क्या किया, जो 11 है ना, 11 जाके आपका 10 में स्टोर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लूप चलाएंगे फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 4 एंड आई प्लस प्लस, मैंने ऐसे लिखा। और यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए ऑफ आई प्लस 1, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, जरा देखिए ध्यान से। हमारे पास ये एरे पड़ा हुआ है, देखो 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, 15 हो गया। ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने लिखा है कि टेम्परेरी में क्या आ जाएगा, ए ऑफ 0। तो टेम्परेरी वेरिएबल में क्या आ गया, 1 11 आ गया। 11 आएगा तो ये जगह खाली होगी, ऐसा समझो कि जगह खाली होगी। वैसे जगह खाली होती नहीं है, ये कॉपी होता है एलिमेंट, तो 11 भी रहेगा, यहाँ पर 11 भी रहेगा। इसका मैंने लूप चलाया 0 से लेकर लेस देन 4 तक। तो 0 से लेकर लेस देन 4 मतलब कहाँ तक चलेगा, वैल्यू 3 तक चलेगी। और यहाँ पर क्या होगा कि ए ऑफ आई में क्या आ जाएगा, ए ऑफ आई प्लस 1। तो ए ऑफ आई मतलब इस जगह पर क्या आ जाएगा, ए ऑफ आई प्लस 1 मतलब 12, तो 12 इधर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल है। अच्छा, जब ऐसा हुआ तो अब क्या होगा, ये तब था जब आई की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या होगा, ए ऑफ 1 में क्या आएगा, ए ऑफ 2। तो ए ऑफ 1 में क्या आएगा, ए ऑफ 2, मतलब जो 13 है, 13 आप पे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसका क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, देखो नेक्स्ट ये होगा कि आई की वैल्यू जाएगी नेक्स्ट 2, तो 2 हो जाएगा, तो ए ऑफ 2 में आएगा ए ऑफ 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। बहुत सिंपल है। अच्छा, इसका क्या होगा नेक्स्ट, इसका ये होगा कि आई की वैल्यू जाएगी 3, जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो क्या होगा, ए ऑफ 3 में आ जाएगा ए ऑफ 4, मतलब 15 आपका यहाँ आ जाएगा। सिंपल। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसके बाद हमें यहाँ पर 4 तक लूप चलाना चाहिए? हम 4 तक लूप नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते, देखो चलो समझो। क्योंकि हम लोग 0 में 1 डाल रहे हैं, 1 में 2 डाल रहे हैं, 2 में 3 डाल रहे हैं, 3 में 4 डाल दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं 4 तक लूप चलाऊंगा तो 4 में आगे तो कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो एलिमेंट आएगा नहीं। जब एलिमेंट नहीं आएगा और अगर आप यहाँ पर 4 तक लूप चला देते हो, लेस देन इक्वल्स टू 4 चला देते हो, तो प्रॉब्लम आएगी एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स का। एक आपके पास एरर मिलेगा, एरर आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स। तो ऐसा क्यों होगा? क्यों? क्योंकि आपने कोशिश ये करी है कि 4th पोजीशन में ए ऑफ 5 डालिए, अब ए ऑफ 5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए आपको एरर मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपको एरर मिल रहा है तो ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू ना लगाएं, ये चीज़ नहीं लगेगी, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें लिखना है कि ए के 4 में क्या आ जाएगा, टेम्प आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा, ए ऑफ 4 में टेम्प आ जाएगा, और फिर हम लिख देंगे, अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पूरा एरे प्रिंट कर देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एल, नॉट एल एक्चुअली, आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। और यहाँ लिखेंगे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
यहाँ आ जाएगा ए ऑफ आई और प्लस करके हम लोग यहाँ थोड़ा-सा स्पेस डाल देंगे। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ईज़ी है, बट आपको ये समझ आना चाहिए कि रोटेशन हमें कैसे करनी है। एक बार हम कंपाइल करते हैं, लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। तो देखो हमारे पास रोटेशन हो गई और यहाँ पर जो 11 था, जो पीछे था, वो आगे लास्ट में पहुँच गया। वो आपका 12 शिफ्ट हो गया, 13 शिफ्ट हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ और इस तरह से आपका पूरा जो एरे है, वो आपको शो हो रहा होगा। आई थिंक ये समझ आ गया है। अब आपका होमवर्क जो है वो क्या करना है, आपको राइट रोटेशन करना है। मतलब जो 15 है वो पीछे चला जाएगा और बाकी सब एलिमेंट्स दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अगला प्रोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, समझिए। अगला क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 एरेज एंड मर्ज देम इनटू थर्ड एरे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करना है आपको कि आपको 2 एरे लेने हैं, ठीक है? मतलब एक एरे मेरे पास हो गया, लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5 और दूसरा एरे जो हो गया वो क्या हो जाएगा? दैट इज़ 6, 7, 8, 9 एंड 10। मुझे इन दोनों को जोड़ के, ये एरे ए है, ये एरे बी है, मुझे एक सी एरे बनाना है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स मर्ज हो जाएँगे। तो पहले 1 आ गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये काम मुझे करना है। अब ये काम होगा कैसे? चलो देखते हैं, समझते हैं। अगर अगर आप कर सकते हो तो वीडियो को पॉज़ करके अपने आप करके देखिए ज़रूर और एक बार अगर आपने कर लिया है तो फिर आप मेरे साथ मैच भी कर सकते हैं कि क्या आपने ठीक किया है या गलत किया है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि इस तरह की और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको मैं पहुँचाता रहूँगा, आपको ये वीडियोज़ मिलती रहेंगी इस तरह की, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। अब आपको क्या करना है, आपको 2 एरे को मर्ज करना है। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास 2 एरेज़ होने चाहिए। तो आप इनपुट ले लीजिए, स्कैनर क्लास लगा के आप इनपुट ले सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही नॉर्मली लेके चलता हूँ, ताकि हमें थोड़ा समझने में आसानी रहे। हम लिखते हैं इंटीजर ए इज़ इक्वल्स टू, यहाँ आ गया 1, 2, 3, 4, 5 और एक और वेरिएबल लेते हैं इंटीजर बी इज़ इक्वल्स टू, सॉरी कुछ गलत हो गया। इंटीजर बी इज़ इक्वल्स टू लेट्स से लेंगे हम लोग 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो इस तरीके से मैंने 2 एरेज़ यहाँ पर ले लिए। अब मुझे एक थर्ड एरे चाहिए होगा जिसमें मैं इन दोनों को जोड़ के मर्ज करके रखूँगा साथ में, ऐड नहीं करना, मर्ज करना है, ठीक है? तो मर्ज करेंगे तो कैसे करेंगे? हम लिखते हैं सी इज़ इक्वल्स टू न्यू इंटीजर और यहाँ पर डाल देते हैं 10, ठीक है? तो 10 क्यों डाला? क्योंकि 5 एलिमेंट्स यहाँ हो जाएँगे और 5 एलिमेंट्स आपके यहाँ हो जाएँगे। तो दोनों जुड़ के साइज़ कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा, ठीक है? अब हमें एक लूप चलाना है। देखो हम एक लूप चलाएँगे फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस दैन 10 एंड i प्लस प्लस और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग यहाँ पर अब एक चॉइस लेंगे। चॉइस ये रहेगी कि हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या मुझे ए की वैल्यूज़ चाहिए या मुझे बी की वैल्यूज़ चाहिए। ए की वैल्यूज़ मुझे कब चाहिए? ए की वैल्यूज़ मुझे तब चाहिए जब आपके पास सी का जो पोज़ीशन है वो 5 से छोटा है। मतलब समझिए, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझिए। जैसे कि सपोज़ करो हमारे पास ये एरे है पूरा, तो जो ए एरे है उसकी वैल्यूज़ क्या है 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका इंडेक्स नंबर क्या है 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है? इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा एरे है जिसका नाम है बी और इसकी वैल्यूज़ क्या होगी देखो 6, 7, 8, 9, 10। इंडेक्स नंबर्स क्या हो गए 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब देखिए हमारे पास एक थर्ड एरे है सी नाम का जिसमें हमें 10 पोजीशंस हमें मिली है। इसमें कोई वैल्यूज़ नहीं है तो 10 पोजीशंस हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने यहाँ पर 10 पोजीशंस डिफाइन कर ली और यहाँ पर इंडेक्स नंबर्स क्या हैं देखो 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8 एंड 9। अब देखिए करना क्या है? करना ये है कि हमें यहाँ पर जो ए एरे है, ये जो हमारा पहला एरे देखो ये वाला जो एरे है, ए वाला जो एरे है, इसको उठा के मुझे यहाँ डालना है। कहाँ से कहाँ तक डालना है? 0 से लेकर 4 तक डालना है जगह तक, ठीक है? तो हम क्या कंडीशन लिखेंगे कि अब देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल लगाएँगे हम आई की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक चलेगी। तो हम क्या कंडीशन लगाएँगे कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन है कितना? 5 से। तो जब तक 5 से छोटी है मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं 4 तक बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक हम क्या डालेंगे? ये वैल्यूज़ डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? तो चलो करते हैं इसको, देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम ये लिखेंगे कि अगर मेरा जो i है वो 5 से छोटा होता है। अगर ऐसा होता है तो हम लिख देंगे सी के i में क्या आ जाएगा? a का i आ जाएगा देखो, सिंपल। तो इससे क्या होगा? c का i, तो देखो i की वैल्यू पहले क्या होगी? i इज़ व्हाट? i इज़ 0। i 0 मतलब यहाँ पर आ गए हम लोग। यहाँ पर आ गए तो क्या होगा? c के इस पोज़ीशन में क्या आएगा? इस पोज़ीशन में a का 0 आ जाएगा। तो c के 0 में a का 0 मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद सी के 1 में इस पोजीशन में क्या आएगा? ए का 1 आ जाएगा मतलब यहाँ आ जाएगा 2। सी के 2 में ए का 2 मतलब यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5।
तो हमारे पास देखो पहला जो एरे है वो तो अच्छे से फिट हो गया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बड़ी ईज़िली वो चीज़ फिट हो चुकी है, ठीक है? ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अगली चीज़ क्या है कि एल्स, यहाँ पर क्या कहते हैं, देखो इतना काम तो हो गया, अब हम यहाँ लिखेंगे एल्स। एल्स मतलब इसके बाद की बात करते हैं। इसके बाद में क्या करना है? हम चाहते हैं कि सी के 5 में क्या आ जाए? देखो हम ऐसा तो नहीं लिख सकते ना कि सी के आई में क्या आ जाएगा? बी का आई। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 5 हो चुकी है। तो सी के 5 में क्या बी का 5 आ सकता है? देखो, क्या बी का 5 आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता, बिल्कुल गलत कंडीशन है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बी के लिए तो 0 से शुरू करनी है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि सी के 5 में क्या चाहिए? बी का 0 चाहिए। ये हमें चीज़ ध्यान रखनी है। बच्चे क्या करके आते हैं, यहाँ पर एल्स पार्ट लिखेंगे और यहाँ पर ये वाली कंडीशन लिख देंगे सी आई इक्वल्स टू बी आई, ये गलत हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे देखो, हम लोग क्या करेंगे देखो, समझो। हम लोग यहाँ पर इसको हटाते हैं, ठीक है? और यहाँ आप देखो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एल्स एल्स मैं आपको क्या मना कर रहा हूँ? क्या नहीं आ सकता? सी के आई में बी का आई नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि देखो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है? 5 है। सी की जो आई की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो सी के 5 में क्या बी का 5 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि वो 5 फिफ्थ इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लिख सकते हैं कि आई माइनस 5, एज़ सिंपल एज़ दैट। इससे क्या होगा देखो, इससे क्या होगा समझो, बहुत ही सिंपल सा स्टेप लगाया हम लोगों ने और इससे हमारा सारा प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या लिख रहे हैं कि सी के 5 में, सी का 5 मतलब ये वाली पोज़ीशन जो है, दिस वन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? बी का क्या? आई माइनस 5। तो आई की वैल्यू कितनी है? 5। 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 0। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 0 की बात कर रहा हूँ। तो ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा आपका 5th पोज़ीशन में। मतलब 6 कहाँ आ जाएगा? 5th पोज़ीशन में आ जाएगा। अच्छा, अगली बार क्या क्या होगा? सी के 6 में क्या आ जाएगा? बी का 6 माइनस 5। बी का 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 1। मतलब बी का 1। तो बी का 1 मतलब क्या हो जाएगा? 7। तो 7 कहाँ चला जाएगा? 7 यहाँ आ जाएगा। फिर 8 यहाँ आ जाएगा, फिर 9 यहाँ आ जाएगा और लास्ट में 10 आ जाएगा एंड सो ऑन, राइट? इस तरीके से आपका जो 2 एरेज़ है ना, वो मर्ज हो जाएँगे एक सी एरे में, ठीक है? एक बार ज़रा इसको चला के देखते हैं। सॉरी, इसको डिलीट नहीं करते, चलिए। चला के देखने के लिए ना हमें इसको पहले प्रिंट करना पड़ेगा, तब चलेगा ये। तो प्रिंटिंग कर देते हैं इसके नीचे। हम लोगों ने एक फॉर लूप लगाया और इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस, और यहाँ पर हम सी एरे को प्रिंट कर देंगे। तो हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ लिख देंगे हम लोग सी का आई प्लस, यहाँ पर हम स्पेस डाल देते हैं ताकि वो थोड़ा-सा स्पेसेस के साथ वो प्रिंट हो। और इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, ज़रा इसको हटा देते हैं क्योंकि ये तो आप समझ ही रहे हो कि ये प्रोसेस कैसे चल रहा है और बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट? ओके, सब हटा देते हैं यहाँ से, राइट। अब देखिए कोड को मैं कंपाइल करता हूँ, आई होप कोई एरर ना आए। नहीं, कोई एरर नहीं है। एक बार चलाते हैं इस कोड को, राइट क्लिक करते हैं। देखो आंसर क्या आ गया? 1 2 3 4 5, ये हमारा पहला जो एरे है वो आ गया और फिर आया 6 7 8 9 10, ये हमारा सेकंड एरे आ चुका है, राइट? अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए सो दैट वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है? एग्ज़ाम टाइम बिल्कुल पास आ गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। देखिए अगला जो प्रोग्राम है वो क्या है? अगला प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन एरे एंड सेग्रीगेट इवन एंड ऑड नंबर्स इनटू 2 डिफरेंट एरेज़। तो बेसिकली हमें देखो क्या करना है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमारे पास ना एक एरे है, देखिए सपोज़ करो ये हमारे पास एक एरे हो गया और इस एरे में कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है? जैसे पहली वैल्यू जो होगी दैट इज़ 1, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4, 5, 6, 7 एंड 8। मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से जितने भी इवन नंबर्स हैं ना, उसको एक इवन वाले एरे में डालना है और जो भी ऑड नंबर्स हैं, उसे ऑड वाले एरे में डालना है। तो मतलब क्या होगा देखो 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स कहाँ आ जाएँगे? इवन एरे में आ जाएँगे और 1, 3, 5, 7 जो होगा, ये आपका एक ऑड एरे में आ जाएगा, ठीक है? तो इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, ये हमारा एक ऑड एरे आ जाएगा। तो ये हमें काम करना है। तो हम एक इवन एरे बनाएँगे, एक ऑड एरे बनाएँगे और एक आपका मेन एरे होगा जिसमें से सारे एलिमेंट्स को उठा के हम लोग इन दोनों में सेग्रीगेट करने वाले हैं, ठीक है? तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ऐसा करने के लिए चलो चलते हैं प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है एक एरे, ठीक है? तो हम लोग एक एरे कंसीडर करते हैं पहले। इंटीजर ए आ रहा दैट इज़ द मेन एरे जिसके अंदर एक्चुअल में सारी वैल्यूज़ होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड एक और लेते हैं 10, ठीक है ना? तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 10 एलिमेंट्स ले लिए।
अब हम लोग एक इवन एरे लेंगे, ठीक है? तो हम लेंगे एक इवन एरे कितना हो जाएगा देखो, इक्वल्स टू न्यू इंटीजर। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता हमें साइज़ कितना लेना है, ठीक है ना? तो देखिए साइज़ का हम लोग कैसे समझ सकते हैं? क्या कंडीशन रहेगी? ऐसा हो सकता है देखो इवन एरे का जो साइज़ रहेगा वो ऑलमोस्ट हमें इस एरे के इक्वल ही रखना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों करना है? देखो क्या पता यूज़र केवल केवल सारे इवन नंबर्स ही ले ले, ठीक है? या सारे ऑड नंबर्स ही ले ले, तो हमें तो नहीं पता रहेगा ना कि इसमें क्या है, कितने इवन है, कितने ऑड है, हमें नहीं पता रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका साइज़ 10 लेना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हो सकता है कि सारे नंबर्स ना सारे के सारे इवन हो जाएँ, ठीक है? इसी तरीके से ऑड नंबर्स के साथ भी ऐसे ही करना पड़ेगा, तो ऑड एरे लेते हैं, इज़ इक्वल्स टू मैंने लिखा न्यू इंटीजर और यहाँ पर भी मैंने 10 डाल दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता एग्ज़ैक्टली इसमें कितने इवन होंगे, कितने ऑड होने वाले हैं। अब साथ-साथ हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे x जिसके लिए 0 रहेगी और एक लेंगे y जिसके लिए फिर से 0 हम लोग लेंगे। अब ये क्यों लिया है, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है? देखो, अब क्या करना है, अब एक फॉर लूप लगाएँगे हम लोग, फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन 10 एंड i प्लस प्लस, तो मैंने 0 से लेकर 10 तक लूप चला दिया, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने एक लूप चलाया इस पोज़ीशन से लेकर लास्ट तक, ठीक है ना? कलर थोड़ा दूसरा ले लेते हैं, रेड कलर लेता है, राइट? तो समझ आ गया? तो हम लोगों ने क्या किया, एक लूप चलाया 1 से लेकर बिल्कुल लास्ट तक, सो दैट सारे नंबर्स को हम चेक कर पाएँ, ठीक है? अब देखो आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे में ये करना है, हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे, ठीक है? हम लिखेंगे कि अगर मेरा a ऑफ i, मतलब वो नंबर जो आपने एरे में से पहला एलिमेंट पिकअप किया है, मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाता है। ठीक है? मतलब वो जो नंबर है ये, अच्छा यहाँ पर एआरआर आएगा। अगर वो जो नंबर है एआरआर का जो इंडेक्स नंबर 0 वाला नंबर है, अगर वो इवन है तो कहाँ जाना चाहिए? वो इवन वाले में जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो कहाँ जाएगा? तो एल्स आएगा वो ऑड वाले एरे में। तो हमने इफ एल्स वाली कंडीशन लगाई। अब देखो हम क्या करेंगे? हम लोग क्या चाहते हैं कि हम यहाँ से जो नंबर है ना, जैसे सपोज़ करो हमारे पास एक नंबर आ गया एंड दैट नंबर इज़ 1, ठीक है? और ये मेरा एक ऑड एरे है। और एक नंबर क्या है? एक इवन एरे है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो 1 है ना, 1 के पास सपोज़ करो कुछ ऐसी 10 पोज़ीशंस है, ठीक है? ये इंडेक्स नंबर 0 है और ये इंडेक्स नंबर 0 है। मैं चाहता हूँ कि ये 1 जो है वो यहाँ आ जाए, फिर अगला नंबर सपोज़ 2 है, तो 2 यहाँ चला जाना चाहिए। फिर जो 3 है ना, वो 3 यहाँ नहीं आएगा, 3 आएगा इसके पास। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए एक अलग से वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, मैंने एक एक्स और वाई नाम का वेरिएबल लिया तो होगा क्या, ये जो x है ना, ये x एक पोज़ीशन रखेगा अपने पास और जब-जब हमारे पास एक ऑड नंबर आएगा तो हम x प्लस प्लस करेंगे। या हम इसको अलग भी कर सकते हैं, भले जैसे मैंने सपोज़ करो इसको y से लिंक कर दिया, तो y यहाँ पर कर दिया और x यहाँ पर कर दिया। तो जब-जब नंबर आएगा हमारा ऑड तो y प्लस प्लस होगा और जब-जब नंबर आएगा हमारा इवन तो x प्लस प्लस होगा, ठीक है ना? अब इससे क्या बेनिफिट होगा अभी थोड़ा-सा आगे समझते हैं, पहले मैं ज़रा कोड लिख देता हूँ फटाफट से। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे कि इवन के x में हम क्या डाल देंगे, हम डाल देंगे एरे का ith इंडेक्स और यहाँ लिख देंगे हम लोग x प्लस प्लस, सॉरी x प्लस प्लस। तो इस तरह से मैंने किया, ठीक है? और अगर ऐसा नहीं होता तो हम लिखेंगे ऑड के y में हम डाल देंगे एरे का ith इंडेक्स और फिर लिख देंगे y प्लस प्लस, ठीक है? तो हम लोगों ने डेडिकेटेड वेरिएबल्स लिए हैं ताकि हम लोग इवन एंड ऑड नंबर्स को अलग-अलग वेरिएबल से हम लोग नोटिफ़ाई कर पाएँ, ठीक है? अब देखो इससे क्या होगा। तो ये हमारे पास सबसे पहले मेन एरे हो गया। मेन एरे कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारा मेन एरे हो गया जो हम लोगों ने पहले कंसिडर किया हुआ है। अच्छा, एक एरे है इवन वाला और एक एरे एरे है ऑड वाला। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर कुछ 10 पोज़ीशंस है, ठीक है? तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ पोज़ीशंस ले ली 10 पोज़ीशंस, इस तरह से यहाँ पर भी कुछ 10 पोज़ीशंस हो गई, राइट? ये हमारे पास सिर्फ 10 पोज़ीशंस हो गई। तो ये हो गया 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? एक्स्ट्रा इसको हटा देता है। यहाँ पर भी आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब जो एक्स वेरिएबल कहाँ पर है देखो, एक्स वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक है? और वाई वेरिएबल कहाँ है? वो यहाँ पर है। अब क्या होगा देखो सबसे पहले एक नंबर आएगा दैट इज़ 1 ये नंबर आ गया 1 तो क्या चेक हुआ? क्या ये नंबर इवन नंबर है? नहीं, इवन तो नहीं है। तो क्या होगा? ऑड के वाई इंडेक्स पे क्या चला जाएगा? एरे का आई चला जाएगा। मतलब जो 1 है वो 1 कहाँ पर आ जाएगा? 1 यहाँ पर आ जाएगा। 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, समझे ये बात? बहुत सिंपल प्रोसेस है और फिर क्या हुआ? वाई प्लस प्लस हो गया। तो वाई क्या होगा? वाई यहाँ से हटेगा और वाई का चला जाएगा, वाई चला जाएगा आगे।
क्लियर? अच्छा, अगला नंबर क्या आ गया? अगला नेक्स्ट नंबर इज़ 2, तो अगला नंबर है 2 आया। अब ये 2 कहाँ जाएगा? देखो 2 से क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो गई, तो क्या होगा, इवन के x में जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा और फिर क्या होगा, जो x है, x आगे बढ़ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है देखो, अगला नंबर है 3, तो 3 आया। अब 3 कहाँ जाएगा? देखो 3 से क्या हुआ, ऑड नंबर्स वाला जो हमारी कंडीशन है ट्रू हो गई, तो क्या होगा, ऑड के y में, देखो ऑड के y में, इधर ऑड के y में क्या आ जाएगा, एरे का i, मतलब क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा और फिर से क्या होगा, y प्लस प्लस हो जाएगा। y प्लस प्लस होगा तो क्या होगा, y यहाँ से हटेगा और y चला जाएगा आगे। ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या होगा, फिर से हमारे पास नंबर आया 4, तो 4 होगा तो क्या होगा, x जो है, x की जगह पर यहाँ पर 4 आ जाएगा और फिर x आगे बढ़ जाएगा, देखो x हमारा यहाँ आ गया, एंड सो ऑन, इस तरीके से चला जाएगा। तो होगा क्या, ऐसा करने के बाद देखो लास्ट में क्या होगा, देखो समझो, लास्ट में ये होगा कि अब हमारे पास नंबर आ गया 5, तो 5 यहाँ पर आया, y आगे बढ़ा, y आ गया हमारे यहाँ पर, फिर क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर 6 आ गया, फिर एक्स हमारा आगे बढ़ गया, ठीक है? फिर यहाँ पर 7 आ गया, फिर वाई हमारा आगे बढ़ गया, फिर यहाँ पर 8 आ गया, फिर एक्स हमारा यहाँ पर बढ़ गया, फिर बस 9 आ गया, फिर वाई हमारा आगे बढ़ गया, राइट? यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर एक्स हमारा आगे बढ़ गया। तो फाइनली क्या होगा, एक्स जो होगा, एक्स इस पोजीशन पे होगा और वाई हमारी इस पोजीशन पे होगा। देखो, अब क्या हुआ, हमारे पास इस एरे बन गया पूरा, ठीक है? इसके बाद हमारे पास जगह खाली है क्या? तो इसको अभी छोड़ देते हैं और हमारे पास ये जो ऑड नंबर्स है, इसकी भी हमारे पास यहाँ पर स्पेस थी और यहाँ पर जगह खाली है। हमारा y कहाँ पर है? y है अभी यहाँ पर, इस जगह पर देखो, ये है, और x कहाँ पर है? x है इस जगह पर। हम क्या करेंगे? अगर हमें प्रिंटिंग करनी है और हम 0 से लेकर 9 तक प्रिंटिंग करेंगे, तो ये नंबर सब प्रिंट प्रिंट हो गए, 2, 4, 6, 8, 10, साथ-साथ यहाँ पर गार्बेज वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 0 से लेकर x तक एक लूप चलाना पड़ेगा इस इवन की प्रिंटिंग के लिए और 0 से लेकर y तक एक लूप चलाना पड़ेगा ऑड की प्रिंटिंग के लिए। ठीक है ना? तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। तो अब देखते हैं, देखो आगे क्या करते हैं। आगे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम एक लूप चलाएँगे, फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन x एंड i प्लस प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा, हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एल नहीं लगाते, यहाँ लिख देंगे हम लोग इवन का i एन एक्स प्रिंट कर देंगे, प्लस करके थोड़ा सा स्पेस डाल देते हैं। ठीक है? तो जो इवन नंबर्स है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है? और साथ-साथ जो ऑड नंबर्स हैं वो इसके बाद प्रिंट हो जाएंगे। देखो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। यहाँ पर अब मैं ऑड नंबर्स की प्रिंटिंग करूँगा। तो ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर y आ जाएगा और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ऑड का i। अच्छा, एक और चीज़ है, छोटी सी चीज़ और समझिए। एक चीज़ और है, हम लोग ना एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, प्रिंट एलएन लिख दिया, दैट इवन एरे इज़, ठीक है? और उसके बाद हम लोग नीचे यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ लिख देंगे ऑड एरेज़। अच्छा, स्पेलिंग गलत हो गई, इसको ठीक कर देते हैं ऊपर से। तो इवन की स्पेलिंग ठीक कर देते हैं। सो मैंने लिख दिया इवन एरे जो भी है वो भी मैंने प्रिंट कर दिया और ऑड नंबर्स का जो एरे था वो भी हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। ठीक है? अब एक बार ज़रा स्क्रीन को क्लियर करते हैं। अब देखिए कोड को रन करते हैं, लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। प्रोग्राम को रन किया, देखो यहाँ पर आ गया, इवन एरे इज़ 2, 4, 6, 8, 10 एंड ऑड एरे इज़ 1, 3, 5, 7, 9, राइट? तो इस तरीके से हमारे प्रोग्राम काम करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, और समझ नहीं आया दोबारा से वीडियो देखो, एक बार फिर से प्रैक्टिकली करके देखो, जो सब सिस्टम पे नहीं करोगे ना, नहीं समझ नहीं आने वाला, राइट? आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम टू इंपोर्ट एन एरे एंड प्रिंट ऑल दी पैलिंड्रोम नंबर्स। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, बट इसके लिए आपको पता होना चाहिए पैलिंड्रोम नंबर्स होते क्या है। तो देखो जैसे एक नंबर है 1, 2, 3, इसका आप उल्टा कर दो, क्या बनेगा? 3, 2, 1, तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, ठीक है? अगला नंबर है 1, 2, 2, 1, इसका रिवर्स करो, क्या बनेगा? 1, 2, 2, 1 बन जाएगा, तो ये पैलिंड्रोम नंबर है। ऐसे नंबर जिसको आप रिवर्स करते हो और वो नंबर सेम बन जाता है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं। तो चलो देखो कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे चेक करने का कि नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है, उसके बाद हम उसके साथ एरे जोड़ देंगे, ठीक है? बड़ा ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट ये रहता है। कभी इस तरह के क्वेश्चंस आए ना, प्राइम पैलिंड्रोम और इस तरह के क्वेश्चंस भी आए, तो भी समझ लो कि पहले आप प्राइम नंबर चेक कर लो, फिर पैलिंड्रोम चेक कर लो। तो 2 कॉन्सेप्ट्स को एक साथ दे दिया गया है कोड में, तो आपको दोनों पता होने चाहिए, ठीक है? अब देखो आगे क्या करेंगे हम लोग, समझो। हम लोग सबसे पहले एक नंबर को चेक करेंगे कि नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो मैंने एक नंबर ले लिया 1, 2, 3, जो कि बेसिकली पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है ना? अब हम लोग इस नंबर को रिवर्स करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए हम एक नया नंबर लेंगे, दैट इज़ एनएन इक्वल्स टू 0। एनएन मीन्स न्यू नंबर। मैंने कोई आप चाहो तो आरईवी नाम से एक वेरिएबल ले सकते हो, मैंने आरईवी ले लिया, चलो ठीक है, आरईवी ले सकते हो। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर व्हाइल लूप लगाएँगे। व्हाइल जो मेरा नंबर है, जो मेरा ओरिजिनल नंबर है, मतलब जो नंबर 1, 2, 3 है,
1 2 3 अगर बड़ा होता है 0 से, ठीक है? अगर नंबर 1 2 3 क्या है 0 से बड़ा है, तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इंटीजर r इक्वल्स टू n n मॉड्यूलस 10 किया। अब हम लोग क्या करते हैं, rev इक्वल्स टू rev मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस r, और ये लिख देंगे n इक्वल्स टू n बाय 10, ऐसा लिख, ठीक है ना? तो ये मैंने एक कोड लिखा। अब देखो इससे होगा क्या, बहुत ईज़ी है लेकिन थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि क्या प्रोसेस है बहुत ईज़ी सा, ठीक है? अब देखो होगा क्या, हमारे पास एक नंबर था, द नंबर वाज़ 1 2 3, देखो ओरिजिनल नंबर मैंने क्या लिया 1 2 3 लिया। इसके बाद मैंने एक व्हाइल लूप चलाया, मैंने लिखा कि क्या n 0 से बड़ा है? हाँ, बिल्कुल है। देखो 1 2 3 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, r इक्वल्स टू n मॉड्यूलस n होगा। तो r की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी देखो, r इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा है n मॉड्यूलस 10। अच्छा, ये मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर होता है। तो देखो अगर मैं 1 2 3 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो 10 1 जा 10 हो गया, रिमाइंडर आ गया 23, 10 2 जा 20 हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू क्या आ जाएगी? r विल बी 3, r विल बी 3, ठीक है? अच्छा, इतना काम होने के बाद अब क्या होगा देखो, इतना काम समझ गए? अब होगा ये कि ये नेक्स्ट वाली लाइन चलेगी, ये वाली। इस लाइन में क्या हो रहा है, REV इक्वल्स टू REV इंटू 10 प्लस R, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, REV इज इक्वल्स टू REV मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस R, ये हम लोगों ने लिखा। अच्छा, इससे क्या होगा, अब देखो ये क्या प्रोसेस है, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा है ना, इससे क्या होगा देखो, ये जो R है ना 3, ये 3 यहाँ चला जाएगा, ठीक है? यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, प्लस REV। अब REV की देखो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी है, इट इज़ 0, तो क्या होगा देखो 0 इंटू 10, तो 0 इंटू 10 इज़ 0 प्लस 3 इज़ व्हाट, इट इज़ 3, क्लियर? अब मुझे क्या करना है, ये जो 3 है ना, इस 3 को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब हटा देना है। हमें नंबर में ये 3 नहीं चाहिए, दोबारा कैलकुलेशन में नहीं आना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए मैंने ये लाइन लिखी है देखो। अब इस लाइन से क्या होता है, इस लाइन से जो 1 2 3 है ना, फिर से डिवाइड होगा 10 से। तो 10 1 ज़ा 10 हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 23 आ गया। 10 2 ज़ा 20 हो गया, रिमाइंडर 3 आ गया। लेकिन आपको पता है इससे क्या होता है? इससे होता है क्वोशिएंट। इससे क्या निकलता है? क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या निकला? क्वोशिएंट इज़ 12। तो 12 को मैंने कहाँ डाल दिया, दोबारा से डाल दिया n को, n के अंदर। तो अगली बार जब नंबर बनेगा, वो क्या बनेगा, नंबर बनेगा 12। हमने 3 को निकाल दिया, मतलब नंबर एक बार छोटा हो गया। देखो, नंबर छोटा होता जाएगा, तब तक होता जाएगा जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता, ठीक है? अब आपको समझ आया प्रोसेस? बहुत सिंपल प्रोसेस है। हमने पहले क्या किया, नंबर से रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर निकालने के बाद हमने उसको यूज़ किया, और साथ-साथ हमने क्या किया, हमने जो 3 था उसको एलिमिनेट कर दिया, उसको हटा ही दिया यहाँ से, अब उसका यूज़ नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब ये नंबर दोबारा से ऊपर जाएगा, ये चेक होगा, क्या 12 0 से बड़ा है? बिल्कुल है। देखो 12 इज़ ग्रेटर देन 0, तो फिर से ही रिमाइंडर निकलेगा r, r क्या निकलेगा इस बार? r विल बी 2, r क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। अच्छा, अब क्या होगा देखो, ये जो REV की वैल्यू दोबारा अंदर जाएगी, तो 3 इंटू 10 प्लस 2, तो 3 इंटू 10 इज़ 30, 30 प्लस 2 इज़ 32, 32 आ गया। अच्छा, अब इस तरह से फिर क्या होगा, 2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो 1 बचेगा। 1 बचा, फिर से ऊपर गया। देखो क्या 1 0 से बड़ा है? हाँ, बिल्कुल बड़ा है। अगर 1 0 से बड़ा है तो रिमाइंडर क्या निकलेगा देखो। अब अगर मैं 1 को 10 से डिवाइड करता हूँ, क्या डिवीज़न होता है? बिल्कुल होता है। 10 0 ज़ा 0 हो गया। रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तब क्या होगा देखो, 32 इंटू 10 प्लस 1, तो कितना आ गया देखो, 32 इंटू 10 इज़ 320, 320 प्लस 1 इज़ 321, क्लियर? अब 1 भी हट जाएगा, 1 भी एलिमिनेट होगा। तो जो क्वोशिएंट है, ये क्वोशिएंट जाके वापस अपडेट हो जाएगा n के अंदर, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी लास्ट में? 0 हो जाएगी। तो देखा आपने n क्या हुआ, धीरे-धीरे करके इट इज़ इट इज़ लाइक इट इज़ एलिमिनेटिंग ईच डिजिट एट एवरी स्टेप, और उसके बाद फाइनली क्या हो गया, नंबर हो गया 0, राइट? लास्ट में जो नंबर बचा वो क्या बचा हमारे पास, REV का 321, और यही तो इसका रिवर्स है, बिल्कुल है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये ओरिजिनल नंबर इसके नंबर के बराबर है? हमें चेक करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखो हमारे पास जो नंबर है वो तो 0 हो गया ना देखो। तो आप कैसे कंपेयर करोगे अब? अब 0 को और 321 को तो कंपेयर कर नहीं सकते। तो हमें देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। हम ऐसा करने के लिए हम ये लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे इंटीजर टेम्प इक्वल्स टू n। मैंने क्या लिखा? इंटीजर टेम्प इक्वल्स टू n। अच्छा, इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो n की वैल्यू थी दैट वाज़ 123, उसी के बराबर एक और वेरिएबल आ गया टेम्प के नाम से, जो फिर से कितना हो गया 123। तो एक तरीके से हमने वैल्यू को ना प्रिजर्व कर लिया यहाँ पर, एक फोटोकॉपी कर ली इसकी। अब हम क्या करेंगे, हम इस 321 को और इस टेम्प को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों बराबर है तो नंबर क्या है, पैलिंड्रोम है। तो देखो कैसे करेंगे इसको।
अब ये लिखेंगे कि अगर मेरा जो टेम्परेरी वेरिएबल है बराबर बराबर किसके होता है, रिवर्स के बराबर होता है, तो ऐसे में वो क्या होगा, हम ये लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println दैट नंबर इज पैलिंड्रोम, नंबर इज पैलिंड्रोम, राइट। इसको क्लियर कर देते हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, नंबर इज पैलिंड्रोम। ठीक है, एक बार जरा कोड को चलाते हैं, लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। मैंने कोड को रन किया और देखो अभी आउटपुट कुछ आया ही नहीं, देखो कुछ कोड रन नहीं हुआ, कुछ आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि नंबर पैलिंड्रोम नहीं था। ठीक है, तो हम यहाँ पर एल्स पार्ट भी लिख सकते हैं, देखो हमें लिख सकते हैं एल्स, और यहाँ लिख देंगे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट println दैट नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, अब फिर से इसको रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। हाँ, अब देखो आ रहा है नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, लेकिन हमें ये तो नहीं करना था ना, हमें करना था एक एरे में से एक नंबर निकालना है और उसको चेक करना है। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एरे ले लेते हैं और एरे में कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। लेट्स से मैंने नंबर ले लिया, लेट्स से 12, नंबर ले लिया 14, 131, ठीक है, 515, 612, ठीक है, 828 और 45 मैंने वैल्यूज ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, मैंने सारे नंबर्स लिए, इसमें से 131, 515 और 828 क्या है, ये पैलिंड्रोम नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम लोग देखो करेंगे क्या, करेंगे ये कि हम एक लूप चलाएंगे और इंटीजर जे। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने, अच्छा हाँ, आई तो यूज़ किया ही नहीं, तो आई ले लेते हैं। इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन, कितना चलेगा लूप, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक चलेगा, एंड आई प्लस प्लस। क्लियर। अब देखो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये जो पूरा प्रोसेस है पैलिंड्रोम वाला जो मैंने डाला है, वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना, वो पूरा प्रोसेस हम लोग इस लूप के अंदर डाल देंगे। तो मैंने क्या किया देखो, बड़ा ही ईज़ी प्रोसेस है। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक लूप चलाया 0 से 7 तक, मतलब 12 से लेकर 45 तक एक लूप चलाया। अब यहाँ पर हमने जो पैलिंड्रोम वाला जो ब्लॉक था, वो इसके अंदर डाल दिया, राइट? बड़े वाले लूप के अंदर डाल दिया। इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप, आपको पता होगा। ठीक है? अब इसके बाद क्या करना है, जहाँ पर n है, वहाँ पर हम लिख देंगे ARR ऑफ i। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और, लास्ट में शायद एक ब्रैकेट मैं मिस कर गया, उसको बंद करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट बंद कर दिया और अब देखते हैं इसका आउटपुट एग्ज़ैक्टली क्या आता है। ठीक है? देखो, अच्छा एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, एक चीज़ और है। यहाँ पर ना हम ये जो नंबर इस पैलिंड्रोम है ना, इसमें हम लोग वो प्रिंट कर देते हैं कौन-सा नंबर बना है। तो टेम्प प्लस करके ऐसे लिख देते हैं और यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, टेम्प प्लस करके ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना? तो इससे क्या होगा, हमारे पास वो प्रिंट करेगा कि जो टेम्प वेरिएबल है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है? अब देखो हुआ क्या, पहली बात ये समझो कि हुआ कैसे, क्या क्या काम कर रहा है। आपको मालूम है कि ये जो प्रोसेस है पूरा, ये जो पैलिंड्रोम नंबर चेक कर ही रहा है। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस एक नंबर को यहाँ से पिकअप किया देखो। तो क्या है, इंडेक्स नंबर 0 का नंबर पिकअप किया और उसको उठा के कहाँ डाल दिया, n में डाल दिया, और n से मैंने चेक कर लिया कि वो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। अगर पैलिंड्रोम होगा तो बोल देगा नंबर इज़ पैलिंड्रोम, नहीं तो नॉट पैलिंड्रोम। बस इतना सा काम किया है। तो हमने जो प्रोसेस हमने बना रखा था उसी को रीयूज़ किया है, सो दैट हम इसको चेक कर पाएँ कि नंबर आ रहा है पैलिंड्रोम या नहीं आ रहा है। ठीक है? अब देखो कंपाइल करते हैं, लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। देखो 12 नॉट पैलिंड्रोम, 14 नॉट पैलिंड्रोम, 131 नंबर इज़ पैलिंड्रोम। 515 palindrome, 612 not palindrome, 828 is palindrome, 45 not palindrome। ठीक है? अब अगर आप चाहते हो कि केवल वो नंबर्स प्रिंट हो जो पैलिंड्रोम है, तो आप क्या करिए, एल्स पार्ट एक को हटा दो। एक तो एल्स पार्ट हटा दो और दूसरी बात, ये स्टेटमेंट है ना अंदर का, वो भी हटा दो। देखो ये मैं नंबर्स अंदर का जो स्टेटमेंट है उसको भी हटा देता हूँ और बस इसको ऐसे एक स्पेस डाल के मैं छोड़ देता हूँ। अब देखना क्या होगा। तो देखो वो नंबर्स प्रिंट हो गए जो नंबर्स एरे में पैलिंड्रोम थे। ठीक है? तो बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। सो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट फॉलोइंग एरेज़। हमें कुछ 5 एरेज़ इनपुट कराने हैं। ठीक है? अभी तक हम लोगों ने केवल एक क्वेश्चन जो किए ना वो एक सिंगल एरे में किया है, लेकिन अब हमें 5 एरेज़ इनपुट कराने हैं और उसका क्या बोलना है कि नाउ एंटर अ रोल नंबर एंड सर्च इट इन द एरे। इफ फाउंड प्रिंट डिटेल्स इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, रोल नंबर, नेम, टोटल मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स। ठीक है? अब देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है ज़रा समझते हैं। ठीक है? तो ऐसा करने के लिए हम सबसे पहली चीज़ हम लोग 5 रोल नंबर्स इनपुट करा लेते हैं। ठीक है? इनपुट करवाना है तो स्कैनर क्लास लग जाएगी। तो हम लोग कैसे करेंगे देखो, हम लोग लिख देंगे इंटीजर रोल नंबर। रोल नंबर की हम लोग कुछ इक्वल्स टू न्यू इंटीजर्स की वैल्यूज़ डालनी पड़ेंगी हमें। हमने यहाँ पर सपोज़ को डाल दिया 5, तो 5 रोल नंबर्स आएँगे।
ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सबको नेक्स्ट 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 लाइन में डाल देते हैं, ठीक है। रोल नंबर आ गया, फिर यहाँ पर आ जाएगा नेम। तो नेम क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का आएगा तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लिखा इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। न्यू स्ट्रिंग लिख दिया। इसी तरीके से अगला आ जाएगा, सपोज करो इंग्लिश के मार्क्स, नेक्स्ट आ जाएगा हिंदी के मार्क्स, और नेक्स्ट आ जाएंगे मैथ के मार्क्स, राइट। इक्वल्स टू ऐसे करके हमने न्यू इन्वेंट करके डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, देखिए काम करते हैं, ये है ना, इसको हम पहले ऊपर डिफाइन कर लेते हैं इस तरीके से, ऐसे करके, ठीक है। तो नेम आ गया, रोल नंबर, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के मार्क्स। अब हमें क्या करना है, एक लूप डालना है और सबके वैल्यूज को इनपुट करवाना है। तो हम लिख देंगे इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस, और यहाँ पर हम सब चीज़ों को इनपुट करवाएंगे। कैसे इनपुट कराएंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, नेम बोलेंगे, नेम इनपुट करवाओ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर नेम, ठीक है। हमें लिख देंगे एंटर नेम। तो जी यहाँ पर नेम आ जाएगा। नेम कैसे आएगा, हम लिखेंगे नेम के ith इंडेक्स में एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। हम लिख देंगे नेक्स्ट लाइन, ताकि हमारा पूरा फुल नेम एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर एस सी जो है डिफाइन नहीं है, तो ऊपर डिफाइन कर देते हैं इसको। हम यहाँ लिख देंगे स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू न्यू स्कैनर, यहाँ लिख देंगे हम लोग सिस्टम डॉट इन, ठीक है। और उसके ऊपर हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, लाइब्रेरी को इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो हम लोगों ने इसको इंपोर्ट भी कर लिया, ओके। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कुछ गड़बड़, अच्छा हाँ स्पेलिंग गलत हो गई, तो स्कैनर कर देते हैं उसको, ठीक से नेम कर दिया। इसी तरीके से हम लोग अब देखो क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को इंपुट कराएंगे। तो रोल नंबर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं रोल नंबर। तो रोल नंबर की वैल्यू आ गई, फिर यहाँ पर आ गई आपकी इंग्लिश के मार्क्स, उसके बाद आ गए आपके हिंदी के मार्क्स, और इसके बाद आगे आपके मैथ्स के मार्क्स, ठीक है। मैथ्स के मार्क्स, अच्छा यहाँ पर लाइन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इंटीजर। तो ये फटाफट फटाफट एडिटिंग कर लेता हूँ मैं, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली हमें डेटा टाइप सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिख देंगे यस, ये हमने सब कुछ कर लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले नेम डालेंगे, रोल नंबर, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स के मार्क्स हम लोग इसमें डाल देंगे। अब ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि आपको इसके बाद एक रोल नंबर इनपुट करवाना है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास क्या है कि ये सारे एरेज आ गए, ठीक है। इसमें पहला नाम आ गया, सपोज करो 5 नाम आ गए, 5 रोल नंबर आ गए, ठीक है। अब रोल नंबर है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। सपोज करो मैंने रोल नंबर सर्च किया 4, मुझे इसके बारे में सर्च करना है कि क्या 4 एग्जिस्ट करता है। हाँ करता है। अगर करता है तो उसका जो नाम है, जैसे इसका नाम सपोज ए हो गया, ए बी सी डी ई, तो इसका एक तो नाम प्रिंट करना है। तो क्या प्रिंट होगा, पहले रोल नंबर 4, फिर नाम प्रिंट होगा डी, और टोटल मार्क्स। अब देखो इंग्लिश के इसके कुछ मार्क्स ऑब्टेन होंगे, लेट्स से 78, हिंदी के कुछ मार्क्स ऑब्टेन होंगे, लेट्स से 83, और मैथ्स के कुछ मार्क्स होंगे, लेट्स से 90। तो हमें क्या करना है, इसके टोटल मार्क्स निकालने हैं, सबको ऐड अप करना है। तो इसके जो टोटल मार्क्स आएंगे वो यहाँ प्रिंट होने चाहिए, और फिर एवरेज मार्क्स निकालने हैं। तो टोटल मार्क्स को अगर हम डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एवरेज मार्क्स मिल जाएगा, और एवरेज मार्क्स को मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है। ये प्रोसेस होगा, इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं। अब ये देखो हम इसको आगे कैसे प्रोसेस में लेके चलते हैं, देखते हैं ज़रा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर एक नंबर को इनपुट करवाना होगा। तो ऐसा करने के लिए हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पर हम लिख देंगे कि एंटर दी रोल नंबर टू बी सर्च्ड। तो जो भी रोल नंबर आपको सर्च करना है ना, उसका वो नंबर आप यहाँ पर डाल दो। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इंटीजर रोल, रोल के लिए हम आर ले लेते हैं, आर इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट, इंटीजर मैंने ले लिया। इससे क्या होगा, मेरा रोल नंबर इनपुट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखो क्या करेंगे, इस रोल नंबर को, ये जो हमने इनपुट करवाया है, इस रोल नंबर नाम के एरे में मुझे फाइंड आउट करना है, और ऐसा करने के लिए मुझे लीनियर सर्च यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, हम इस रोल नंबर को सर्च करेंगे इस पूरे एरे में। तो ऐसा लिखने के लिए हम लिखेंगे इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अगर अगर मेरा जो रोल नंबर है, रोल नंबर का तो आईएएस पोजीशन है, बराबर बराबर आर के हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो मैं यहाँ पर वो सारी डिटेल्स जो चाहिए मुझे वो प्रिंट करने वाला हूँ, और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे कुछ और काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसको कंफर्म करने के लिए कि मेरे को रोल नंबर मिला या नहीं मिला, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर टेम्प के नाम से, जिसके लिए इनिशियली 0 रहेगी, ठीक है। अब अगर मुझे नंबर मिल जाता है तो मैं क्या करूँगा, मैं टेम्प की वैल्यू क्या कर दूंगा,
बराबर बराबर 1 कर दूंगा, सॉरी टेम्प की वैल्यू क्या कर दूंगा, बराबर 1 कर दूंगा। और अगर रोल नंबर नहीं मिलता तो टेम्प की वैल्यू मैं कितना कर दूंगा, इट विल बी 2। ठीक है ना, इतना कर दिया। साथ साथ मैं यहाँ पर एक और काम करूंगा, मैं यहाँ पर ये करूंगा कि मैं सारी जो डिटेल्स है उसका सम एवरेज निकाल के उसको प्रिंट भी कर दूंगा साथ साथ। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम लिखते हैं सम इक्वल्स टू, अच्छा सम को तो डिफाइन किया नहीं है तो सम को ऊपर डिफाइन कर लेते हैं, इंटीजर सम इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे सम इक्वल्स टू जो इंग्लिश के मार्क्स हैं ith पोजीशन पे, फिर जो हिंदी के मार्क्स हैं ith पोजीशन पे, कुछ स्पेलिंग गलत हो गई, प्लस जो मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं ith पोजीशन में, उसको हम लोग सम कर देंगे। साथ साथ हम इसकी एवरेज निकाल लेते हैं, तो एवरेज तो निकलेगी ऑब्वियसली बात है, फ्लोट में निकलेगी, नहीं तो हम यहाँ पर डबल यूज कर सकते हैं। डबल हम AVG निकालेंगे इज इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय 3। हमने सब कुछ कैलकुलेट कर दिया, अब साथ साथ प्रिंट भी कर देते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहला चाहिए रोल नंबर, तो हम क्या लिख देंगे, रोल नंबर की ith पोजीशन, क्योंकि मुझे रोल नंबर प्रिंट करना है, प्लस अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, तो हम टैब को यूज करेंगे, तो हमने एस्केप सीक्वेंस लगा दी टैब की, प्लस हम लोग जो नेम है उस नेम को प्रिंट करेंगे, नेम ऑफ ith पोजीशन, प्लस यहाँ पर हमने फिर से टैब लगाना है ताकि थोड़ा सा स्पेस आए। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा सम, जो मेरा सम आया है उसको प्रिंट कर देंगे, प्लस फिर से टैब लगाते हैं, उसके बाद हम प्लस करके AVG को प्रिंट कर देते हैं, इससे मेरी एवरेज प्रिंट हो जाएगी। लास्ट में हम लिख देंगे ब्रेक। ब्रेक क्यों किया, ब्रेक इसलिए किया कि भैया अगर रोल नंबर मिल गया पहला, उसी को सर्च करेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे, उसके आगे सीक्वेंस को हम लोग डिसकंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब इतना तो समझ आ गया, ये हमारी यहाँ पर प्रिंटिंग भी हुई। अब हमें ये लिखना है कि अगर टेम्पलेट 2 हो तो क्या करना है। टेम्पलेट 2 कब होगी, टेम्पलेट 2 तब होगी जब हमारा पूरा लूप हमने चेक किया लेकिन हमें नंबर नहीं मिला। अगर नंबर नहीं मिलता है तो हम लूप के बाहर जाएंगे, लूप के बाहर आए, हमें लिखेंगे कि अगर टेम्प की वैल्यू बराबर बराबर 2 होती है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। ठीक है, अगर टेम्प की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 2 हो जाती है, तो मुझे यहाँ लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, हमें लिखेंगे दैट नंबर नॉट फाउंड, नंबर नॉट फाउंड। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस रहेगा इस कोड को करने का। ठीक है ना, अब एक बार जरा इस कोड को हम लोग चलाते हैं, आई होप कोई गलती ना हो इसके अंदर, सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, एक बार कंपाइल करते हैं, लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। तो देखिए प्रोग्राम को रन करते हैं, प्रोग्राम को रन किया, एंटर नेम, नेम मांग रहा है तो मैं नाम डालता हूँ फॉर एग्जांपल A, रोल नंबर डाल दिया मैंने 1। ठीक है, इंग्लिश के मार्क्स जो है 87 डाल दिए। अच्छा देखिए यहाँ ना क्या प्रॉब्लम हो रही है कि नेम मांग रहा है, बाकी चीज़ें इनपुट ही नहीं करवा रहे, तो एक काम करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर ना सबको एक एक करके ना प्रिंट कर देता हूँ ताकि सब डिटेल्स अच्छे से प्रिंट हो। ठीक है, ये बोल रहा है एंटर नेम, तो नेम के बाद मैं डाल दूंगा रोल नंबर, रोल नंबर डाल दिया, फिर मैं लिख दूंगा यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स। ठीक है, फिर मैं लिख दूंगा यहाँ पर हिंदी के मार्क्स डालो भैया, यहाँ पर हिंदी के मार्क्स डाल दो। उसके बाद लास्ट में हम लोग लिख देंगे यहाँ पर मैथ्स के मार्क्स, तो मैथ्स के मार्क्स हमने से लिख दिया। लास्ट में सबके पीछे कोलन साइन भी लगाते हैं, यहाँ पर भी लगाते हैं और यहाँ पर भी लगाते हैं इनके पीछे। ठीक है, अब कोड आई थिंक मेरा ठीक है, अब शायद चीज़ें ठीक चलेंगी। तो देखो मैं इनपुट कराना शुरू करते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पर लिख दिया A, यहाँ पर आ गया 1, इंग्लिश के मार्क्स आ गए 87, 88, 89। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखो नेम को स्किप कर दिया है, देखो इसने ना नेम को स्किप किया। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि कई बार ना स्ट्रिंग बफर खाली नहीं होता तो वो स्किप कर जाता है क्लाइंट को। ठीक है, तो मैं ऐसा करने के लिए एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर स्कैनर क्लास का ना एक नया ऑब्जेक्ट बना लें। ठीक है, मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ सपोज करो इन। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ पर नाम मैं इनपुट कराना हूँ उसके लिए मैं इन यूज़ करूँगा, बाकी सब चीज़ें मेरे SC में रहने दूंगा। ठीक है, ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा से ना आए। एक बार इसको वापस से कंपाइल करते हैं, लेट्स सी इस प्रोसेस का आउटपुट अब क्या आता है। प्रोग्राम को मैंने रन किया और यहाँ पर लिखते हैं नेम A लिख दिया मैंने, रोल नंबर डाल दिया 1, इंग्लिश के मार्क्स डाल दिए 87, 88, 89। अब देखो फिर से नाम मांग रहा है, अब ठीक हो गया। ठीक है, B लिखते हैं, फिर से रोल नंबर मांग रहा है 2, इंग्लिश के मार्क्स डाल देते हैं 78, 67, 56। ठीक है, उसके बाद फिर से नेम मांग रहा है, लेट्स से C, रोल नंबर आ गया 3, नंबर डाल दिया 66, 67, 68। फिर आ गया D, उसके बाद रोल नंबर डाल देते हैं 4, इंग्लिश के मार्क्स आ गए 98, 92 एंड 74। लास्ट हो गया हमारे पास आ गया E, रोल नंबर आ गया 5, 87, 82, 81। ठीक है, अभी बोल रहे हैं एंटर द रोल नंबर टू बी सर्च, जो रोल नंबर आपको सर्च करना है, मैं डालता हूँ 4।
तो 4 किया तो देखो 4 आया, रोल नंबर कितना आ गया 4, नाम आ गया डी, टोटल मार्क्स हैं 264 और जो परसेंटेज आई है, जो एवरेज मार्क्स आए हैं दैट इज़ व्हाट 88 एवरेज टोटल आपकी बनी है, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा काम होगा। एक बार ज़रा वापस से छोटा-सा रिकैप ले लेते हैं जो मैंने चेंजेस किए थे इसमें कोड में। तो यहाँ पर देखो क्या किया मैंने, यहाँ पर क्या हो रहा था कि जब एक नाम इनपुट करवा रहा था, उसके बाद रोल नंबर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स इनपुट हो जा रहा था। उसका जब लूप दोबारा से यहाँ पर नेम में आ रहा था ना, तो क्या हो रहा था बफर मेमोरी खाली नहीं हो पा रही थी। तो इसको करने के लिए इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बना लिया है स्कैनर क्लास का, स्कैनर इन करके और यहाँ पर हम लोगों ने इन लगाया और बाकी सब जगह मैंने एससी ही रहने दिया सो दैट ये प्रॉब्लम को हम लोग ओवरकम कर पाएँ, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा एक कोड चलता है। आई होप ये प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। सो आई होप आपकी पूरी जो सीरीज़ है इसमें हमने 9 से 10 क्वेश्चंस कुछ किए हैं अरेज़ के, ये आपको समझ आई होगी। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने की, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट कुछ और वीडियोज़ में मिलेंगे जहाँ पर हम लोग और कुछ छुट-पुट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम टाइम बहुत पास है और मुझे लगता है ये बहुत गोल्डन टाइम है जिसमें आप कई सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।